स्वागत तुम्हारे सीरीज के अंदर। इतनी ज्यादा स्कैम है कि टेलीग्राम तक का स्कैम हो गया। पेपर लीक ना हो इसलिए ऐप ही बैन कर दिया। बताओ, टेलीग्राम ही बैन हो गया। अब मैं कहाँ देखूंगा मैं। खैर में तुम लोग याद होगा लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था, बात करेंगे। अभी तुम्हें कुछ नए सबसे बढ़िया वाला दिखाऊं। ये है रॉबिन का एक्शन फिगर, और अगर मैं ये पार्ट हटा दूं तो ये कम्प्लीटली आई कांट शो यू दैट। ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करा, बाय द वे वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। खैर तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर पहले लॉयड ने हेल्प करी थी और हाइनेस की वापस से रेपुटेशन बिल्ड करने में, और नेशन उनकी बेइज्जती करते कि कुछ आता जाता नहीं है, बिना बात का रॉब झाड़ते हैं लोग। लास्ट टाइम बेइज्जती हुई ना बोन ड्रैगन की वजह से। तो हाँ, लॉयड योंग का इस्तेमाल करता है और दिखाता है कि और हाइनेस में अब भी दम है। जैसा देखते हैं कि बोन ड्रैगन जो हाइनेस के सामने अपना सर झुका रहा है, मतलब जो हाइनेस की अथॉरिटी है ओवर बोन ड्रैगन। दे ऑल एग्री कि ठीक है भाई, दिस किंगडम इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट। इनकी जो डिमांड है पूरी करो, बदले में जो लॉर्ड को चाहिए वो योर हाइनेस से ले लेगा। नाउ सिंस लॉर्ड कैपिटल में तो अपने भाई को भी देखने जाता है और देखता है उसका भाई और उसकी वाइफ तो अपने में ही मस्त है। दे आर एंजॉयिंग देयर मोमेंट। जो भी है लॉर्ड है उसका भाई खुश है, वापस जा रहा होता है। तभी लॉर्ड पे एक बंदा अटैक कर देता है। पता चलता है इस बंदे का नाम है वॉर्थरोड दी एएनएस क्रेजी ने। जब लॉर्ड ने एकेडमी क्लीन करवाई थी और हाइनेस से, तो ये भी पकड़ा गया था। ये रॉब झाड़ था अपना, तो वहाँ इसको तो रॉयल एकेडमी से निकाला और इसके बाप पे जो पोजीशन थी वो भी छीन ली गई। बताओ, करते करते पोजीशन ही छीन ली। तो गुस्से में इसके बाप ने इसको ही मार डाला। ही लॉस्ट एवरीथिंग, सो ही डिसाइडेड अब बदला लेंगे हम लॉर्ड से। तभी लॉर्ड को मारने आता है और लॉर्ड से अच्छे से कूटता है यहाँ पे। पर बीच में ब्लड मैजिक के इस्तेमाल करके अजीब सा अगली क्रीचर समन कर लेता है जो लॉर्ड को खाने वाला था। बट टाइम रहते जीवन लॉर्ड को बचा लेता है, ऑल्दो वॉर्थरोड भाग जाता है यहाँ से। खैर इसके बाद लॉर्ड का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होता है। अगर किसी को याद नहीं इस टाइम लॉर्ड क्या कर रहा है एग्जैक्टली, तो उसने फिर से स्पॉइलर एंडिंग देखी थी जहाँ देखा था उसके घर वाले भाई सब लोग मरने वाले हैं फिर से। व्हाटएवर ही डू ही कांट चेंज द फेट। तो लॉर्ड फेट कैसे बदल सकता है? वो बदलने के लिए उसको चाहिए था ज्वेल ऑफ ट्रुथ, जो एक्चुअली टूट चुका है। लॉर्ड उसे फिर से बना रहा है और उनमें से एक मटेरियल टाउरंगा, वो जो हाइनेस का पैलेस है उसके नीचे है। तो लॉर्ड का प्लान है उसको निकालने का यहाँ से। बट ऐसे खोद देंगे तो पैलेस ही गिर जाएगा। फाउंडेशन टफ करनी पड़ेगी और उसके लिए ये लोग एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट मंगवाते हैं जिससे बेसिकली आइस मैजिक होता है। इससे ये लोग फाउंडेशन ही जमा देंगे तो आराम से टाउरंगा निकाल लेंगे। इनका एक प्लान होता है और जब ये कर रहे होते हैं वॉर्थरोड यहाँ आ जाता है हरकतें करने। हमें आता है कुछ और लोग जो लॉर्ड से हेट करते हैं अपने जो हाइनेस से भी, वो तो बहुत लॉर्ड का साथ देती है। वही लोग हेल्प करते हैं वॉर्थरोड के अंदर घुसने में। जो भी वॉर्थरोड यहाँ पे आता है और वो जो आर्टिफैक्ट है विंटर हार्ट उसकी शील्ड तोड़ देता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। ज़ेवियर सिलूरे उसे कंट्रोल करना ट्राई करते हैं और दूसरी साइड वॉर्थरोड अटैक कर देता है लॉर्ड पे। जिस कर्स से और हाइनेस गुजर रही है वो कर्स लॉर्ड के अंदर भी आ जाता है। नाउ ये कर्स लॉर्ड को करप्ट करने का ट्राई करता है, बट अपना सो इसको बहुत इजीली ओवरकम कर देता है। सो ही कम्स बैक टू नॉर्मल। पहले वो वॉर्थरोड को पेलता है, उसके बाद दो वर्कर्स को बचाने चक्कर में वो फ्रीज हो जाता है। टाइम रहते ही हाइनेस आके उसे निकाल लेते हैं यहाँ से। उसके बाद वो जाती है और वर्कर्स को भी निकाल लेते हैं जिनको अपरेंटली अपना गिल्ट पुडोमरेट कर रहा था। टाइम रहते सब लोग बाहर आ जाते हैं, पर आर्टिफैक्ट आउट ऑफ कंट्रोल होना लग जाता है और तभी लॉर्ड को याद आता है कि ज़ेवियर अब भी नीचे फंसा हुआ है। तो हम उसे बचाने के लिए लॉर्ड सारा का सारा माना सक्काना डिसाइड करता है इस आर्टिफैक्ट माना हार्ट का, और रिजल्ट क्या होता है? लॉर्ड ही जम जाता है। शुरू में सबको लगता है लॉर्ड मर गया, पर उसके अंदर एक्चुअली पल्स होती है और अपने अंदर उसकी बातचीत चल रही होती है विंटर हार्ट से, जो देख के लगता है विंटर बट की तरह एज लॉर्ड से। तो हम इसे विंटर बट बोलने वाले। विंटर बट ये बोलता है मैं तेरे को जान को अपने आप को ऑब्जर्व करने दिया। पहली बात, तेरे पास स्पेशल पावर है बिकॉज तेरा हार्ट ड्रैगन से रिजेंबल करता है। दूसरी बात, मैं इंटरेस्टेड देखने में कि तेरे ऐसा आदमी कहां तक जा सकता है। स्कैमी नहीं, एक ऑनेस्ट आदमी जो लोगों को बचाना चाहता है, अपने फायदे के लिए बचाता है। वो खुद बोलता है बात, बट विंटर हार्ट बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं देना चाहता हूं बस। सो विंटर हार्ट एक्सेप्ट्स लॉर्ड। फिर लॉर्ड की आंख खुलती है, वो ज़ेवियर से मिलता है और हाइनेस से भी, और उन्हें भी कर्स है तो उनको भी बताता है कि आप कैसे कर्स से निकल सकते हो। वो लॉर्ड की सुनती है, शी एक्सेप्ट्स हर पास्ट, और वो भी कर्स से फ्री हो जाती है। इसके बाद लॉर्ड का ट्रायल शुरू होता है कि भाई उसको आर्टिफैक्ट रेंट पे दिया था और उसमें सारा डैमेज हुआ, साथ में आर्टिफैक्ट भी गायब हो गया, तो भाई तुम भुगतोगे। बट जो मेन बंदा लॉर्ड स्कैम करना चाहता लॉर्ड उसी के साथ कोर्ट के बीच स्कैम कर देता है। वेल लॉर्ड को पता लगा था कि इस बंदे ने वॉर्थरोड की हेल्प करी है, सो या ही कांट डू शिट टू लॉर्ड नाउ। ये तो बोलता है नहीं लॉर्ड तो हीरो है हमारा यार, बख्श दो इसको, ये सब कुछ कर रहा है, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसके बाद लॉर्ड सक्सेसफुली टाउरंगा निकाल लेता है यहाँ से और फिर जाता है साउदर्न पार्ट में अगला मटेरियल ढूंढने। लॉर्ड बताता है अगला मटेरियल है सेंटोर्स के प्लेन्स में। सेंटोर्स एक मिथिकल क्रीचर है, मतलब बॉडी इंसान की, सॉरी अपर बॉडी इंसान की, बाकी शरीर घोड़े का। देखे ना हैरी पॉटर के अंदर वही। लॉर्ड बताता है इन क्रीचर्स की भी कोई पास्ट में बहुत बड़ी वॉर वगैरह हुई थी जिसके अंदर जो मटेरियल चाहिए लॉर्ड को टाउप, वो इनके पास आ गया था। लॉर्ड का प्लान है वो उन क्रीचर से मिलेगा और उस मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। अभी लॉर्ड ज़ेवियर जगह पहुंच चुके हैं। ज़ेवियर बोलता है जगह तो बहुत बड़ी है, लाइक अगर हम चल के इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको। लॉर्ड बोलता है हाँ वो तो सच है, ऑल्सो हम योंग इस्तेमाल भी नहीं करते जगह तबाह करने के लिए। बेटर ये रहेगा अगर वो लोग हमें खुद ढूंढ ले, और ऐसे ही होता है। अगले पल हम देखते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं
चिल्ला रहे हैं कौन आ गया साड़ा एंड ऑल दैट। अभी तो इनकी फिगर धूल मिट्टी में है, पर जब धूल मिट्टी से हटते हैं ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तुमने टेकन खेल लिया, उसमें है ना पॉल कैरेक्टर, बिल्कुल उसकी तरह कपड़े नहीं पहने लोगों ने, लेकिन एकदम गैंगस्टर टाइप। में से बोलता है साले तू है कौन जो हमारी जगह इन्वेट कर रहा है। लॉर्ड बोलता है अबे ये क्या सीन है, ये कैसे कपड़े पहने हुए इन्होंने, नोवेल में क्या चल रहा है ये। उसके बाद ये सारे लॉर्डो घेर लेते हैं और व्रुम व्रुम होंग होंग चिल्ला रहे हैं। लॉर्ड बोलता है इससे पहले मैं तुम लोग अपने बारे में बताऊं, तुम ये कैसे साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। वो कहता है कौन साउंड इफेक्ट, भैया मैं ऐसे बोलते हैं, तुम ह्यूमन तो कुछ ना कुछ बोलते हो ऐसे। लॉर्ड बोलता है भाई नोवेल क्या लग चुका, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी है अपना काम निपटा और चलो यहाँ से। तो लॉर्ड बोलता है जो भी आप में से वाइजेस्ट है मुझे उससे बात करने को सवाल है मेरे बेसिकली। ये बोलते हैं साढ़े तेरे को हमारे कैप्टन से मिलना है, नो वे इन हेल हम एक 2 लेग्ड बीस्ट को उनसे मिलने देंगे। लॉर्ड बोलता है अच्छा क्या डिफरेंस है 2 पैरों 4 पैरों में, तुम्हें क्या लग रहा है तुम तेज हो, अबे तुमसे ज्यादा तेज मैं हूँ। चलो ठीक है अगर मैं तुम्हें रेस में हरा दिया तो तुम मुझे अपने कैप्टन से मिलवाओगे। पहले तो ये सारे बड़े आराम से लड़के बात सुनते हैं और ये फट जाते हैं, बोल रहे हैं ये सारा इंसान मेरे को चैलेंज कर रहा है, देख ले भाई देख ले तू इसको। ये तो इसका हेयर स्टाइल, साला अपने बाल लौट के मत्थे में दे मारता है और बोलता है रूल सुन बेटे, जो चैलेंज रिसीव करता है वो डिसाइड करेगा फिनिश लाइन क्या होगी। लॉर्ड बोलता है ठीक है तुम्हारा ट्रेडिशन है मैं तो फॉलो करने को रेडी हूँ। जेवर पूछता है आपकी जगह मैं भागूं क्या। लॉर्ड बोलता है नहीं मैं कर लूंगा, मरमेड किंगडम में जो हुआ था मैं फिर से नहीं होने दूंगा। कि वहाँ तेरी चल रही थी, मोर लाइक वहाँ लॉर्ड कुछ कर नहीं पा रहा था एक्सेप्ट फॉर स्कैमिंग बिकॉज ऑफ हिज फेस यू नो। जेवर बोलता है ठीक है आप रेस कर लो, बट स्पीड के मामले में ना बहुत ज्यादा तेज होते हैं लोग, सीधा मैंने सुना है इनकी मैच एक स्वॉर्ड मास्टर कर सकता है, तो आर यू श्योर आप कर पाओगे। लॉर्ड बोलता है बिल्कुल सही, मैच कर सकता है इनकी स्पीड को पर भागते हुए, और मैं भागने नहीं वाला हूँ। इन क्रीचर का इंट्रोडक्शन होते हुए चैप्टर नहीं हुआ और इनका स्कैम ऑलरेडी होने वाला। दिस मैन कांट कैच अ ब्रेक। खैर वो डिसाइड करता है कहां तक भागना है इनको। बोलता है वो देख रहा है बिल्डिंग 200 मीटर दूर वहां तक भागना है, ठीक है मैं थोड़ा दिखाऊंगा हाउ पैथेटिक और ह्यूमन बॉडी इज। जो भी अभी दोनों रेडी होते हैं भागने के लिए, जैसे ये लोग फायर करते हैं और गुलेल से फायर कर रहे हैं वैसे वो इतनी तेज भागता है भाई, वो यहाँ पे है लॉर्ड यहाँ पे, तुम जरा देख लो डिफरेंस। लॉर्ड आगे बढ़े पी नहीं पाया और वो इतना आगे भाग चुका है, तो दोस्त वगैरह सारे हाइप कर रहे हैं उसको। और जेवर मन में बोलता है ये सिचुएशन ऐसी है कि मास्टर लॉर्ड बोल के नहीं जीत पाएंगे, मतलब यहाँ उन्हें एक्चुअली कुछ करना पड़ेगा, बस बोले काम नहीं चलेगा। माय बॉय जेवियर इज राइट, यहाँ पे लॉर्ड को कुछ करना पड़ेगा, वो करता भी है। आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, छोटा फावड़ा है जो भी होता है। लॉर्ड अपने पॉकेट से निकालता है एंड ही थ्रोज अ ऑरा ब्लास्ट उल्टी डायरेक्शन में। उस ऑरा ब्लास्ट के रिपल्सिव फोर्स से लॉर्ड इतनी तेज उड़ के जाता है कि इस क्रीचर को भी क्रॉस करता है और जो फिनिश लाइन है सीधा वहां जाकर ठुकता है। एंड या He won. He just won against the fastest running creature. इन सबकी शक्लें बन चुकी है कि ये क्या हो गया। लॉर्ड हंसते बोलता है हूं ना मैं फास्ट। वो सब शॉक में दे लाइक ओ माय गॉड ये क्या वो लेजेंडरी लाइट स्पीड ह्यूमन है। लेजेंडरी लाइट स्पीड ह्यूमन तो नहीं पता पर लेजेंडरी स्कैमियस ह्यूमन तो है वो। लॉर्ड बेहतर बोला तो अब मुझे मिलाओ अपने कैप्टन, तुम लोग क्यों। The dude says मैं नहीं मिलवा रहा। लॉर्ड है ये क्या बात हुई। एंड ही सेज तूने चीट करा है, जो तूने करा उसे भागना नहीं कहते, ठीक है भाई तू भागा नहीं है। लॉर्ड बोलता है सालो तुम्हारे ट्रेडिशंस के अंदर तुम फास्ट हो बस वो मैटर करता है, भागना नहीं लिखा हुआ, ठीक है अपना एक्सक्यूज बंद करो, मेरे को लेके चला मिला अपने बॉस से। वो बंदा डर चुका है, वो कांप रहा, बोल रहा है मम्मी मेरे को डर लग रहा है इससे। कहता भी यहाँ पे एक लड़की आती है, आई मीन यही क्रीचर पर फीमेल क्रीचर जिसका नाम है चेरोने। ये बोलते हैं भाई बस कर तू हार चुका है, हमारा ट्रेडिशन बोलता है जो तेज है वो जीतेगा, खत्म बात। Since when was the word running included? मतलब वही बात, जो तेज है वो राजा है, इनका ट्रेडिशन यही बोलता है। जो भी dude is sad because he lost to Lloyd। खैर शेरोन लॉर्ड को बोलती है ओए अजीब से बंदे मेरे को फॉलो कर राजा। I am surprised a female didn't call Lloyd ugly। इवन यहाँ पे किसी ने भी लॉर्ड को अगली नहीं बोला, क्या चल रहा है ये, is the genjutsu? जो भी है शेरोन बोलती है मैं तो कैप्टन से मिलवाती हूँ। बोलता है ओह अच्छा तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, ओके ओके। इस माशे को लग रहा है कि इस लड़की को प्यार हो चुका है लॉयड से, जैसे तुम्हें लगता है ना तुम्हारी क्रश तुम्हें देख के हंस देती है, एग्जैक्टली इसको वैसे लग रहा है अभी। बट जोक्स ऑन यू, तुम्हारी क्रश तो पीक सीरीज को देख के हंस रही है। हाँ सब देखते हैं सीरीज को, तुम्हारी क्रश मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क। मेरे यूट्यूब स्टूडियो में लिखा हुआ है कि भाई मेरे को तो सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस हर जगह से लोग देख रहे हैं। लॉर्ड जेवर भी इसको फॉलो करते हैं और जैसे तुम देख पा रहे हो लॉर्ड एक कंधे उठे हुए हैं। जेवर बोलता है आप खुद पे बहुत प्राउड फील कर रहे हो। हाँ लॉर्ड बोलता है और क्या मैं पॉपुलर होता हूँ लोगों के बीच यार। जेवर आस्क्स हाउ आर यू पॉपुलर। लॉर्ड बोलता है अबे जो फीमेल्स होती है ना इनको तेज मर्द पसंद है, जो मर्द तेज भागते हैं ना ये पड़ जाते हैं उनसे। अगर 2 मर्द एक औरत को प्रपोज कर दे कौन उस औरत को लेगा वो डिसाइड हुआ एक रेस से। अब से जिम बंद, अब से रनिंग शुरू। लॉर्ड सेज और तू देख ही पा रहा है ये लड़की मेरे प्यार में गिर चुकी है। जेवर बोलता है नहीं वो नहीं गिरी मैं बता रहा हूँ। लॉर्ड बोलता है अरे जल क्यों रहा है यार तू। लॉर्ड के ये बोलते ही शेरोन इन लॉर्ड के लात दे मारती है, साढ़े को बेब्लेड ही बनाते हैं, दूर जाके पड़ता है लॉर्ड। एंड शी सेज हाँ तू फास्ट है बट तेरा चेहरा एवरेज से भी बिलो है। लो
होली बेइज्जती। जेवर बोलता है देखा मैंने बोला था ना, मैं आंख देख के पहचान लेता हूँ ठीक है। लॉर्ड बोलता है कैसे पता था तुझे? जेवर बोलता है बिकॉज मुझे बहुत औरतें देखती हैं और मैं तो एक्सपीरियंस हो जाए कौन मुझे प्यार करना जो दिख रहा है और कौन नहीं। एंड या लॉर्ड हैव टू एक्सेप्ट दिस, क्या ही करे बेचारा। जो भी इसके बाद जेवर लॉर्ड को खंदा देता है, थोड़ा डैमेज हो गया भाई को। और शैरन बोलती है भाई मैं थक चुकी हूँ, हर कोई यहाँ स्पीड की बात कर रहा है। डैम स्पीड इज क्वाइट फेमस आई गेस, मंकी इज गेटिंग ऑल द बनानास। शैरन आगे बोलती है स्पीड इजंट एवरीथिंग। जेवियर लॉर्ड समझ नहीं पाए क्या बोलना चाह रही है वो, आगे पता चलेगा उसका बोलना क्या मतलब है। खैर अभी ये लोग उनके विलेज पहुंच जाते हैं और आती है वो जो बिल्कुल एंड में तुम्हें दिख रहा है वो बड़ा सा टेंट, वही है कैप्टन का, उनका नाम है शेरोकैन, मेरा बाप है वो। तो जेवर और लॉर्ड से जाते हैं उससे मिलने और भाई इसका बाप शेरोकैन, इस साले पे साइलेंसर भी लगे हुए हैं भाई, तेरा इंजन कहाँ पे है? खराब बोलता है अरे तेज इंसान, तुझे मिलकर अच्छा लगा मेरे को। लॉर्ड और जेवर कुछ बोलते नहीं पहले तो, वो बोलता है क्या हो गया कुछ बोलना नहीं तुम्हें? लॉर्ड बोलता है नहीं मैं बस आप लोग का फैशन और स्टोरी सेटिंग से बहुत अमेज्ड हूँ। लॉर्ड सोच रहा हूँ कि भाई नॉवल में क्या चल रहा है, लाइक ये डिजाइन जो भी है। अभी लॉर्ड अपने बारे में बताता है और बोलता है मैं इधर चीज को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम है टाउ। बहुत टाइम पहले जो टूट गया था मैं वापस से रीबिल्ड कर रहा हूँ ब्ला ब्ला ब्ला। लॉर्ड की बात काटते हुए बंदा बोलता है हाँ वहाँ पड़ा है वो चीज। लॉर्ड भी लाइक इसके पास है वो? लॉर्ड बोलता है तो दे दो आप हमको। कैप्टन बोलता है साढ़े तेरे में शर्म नहीं आना? वैसे देख मेरा कुछ काम धाम का तो है नहीं वो, बट उसे सेफ रखना हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट है, तो मैं तेरे को नहीं देने वाला वो। लॉर्ड बोलता है अबे यार फिर मैं फोर्सफुली लूंगा तो सही नहीं रहेगा। खैर शैरन भी इसी टेंट में ही है, वो बोलती है क्या यार ट्रेडिशन लगा रखा है आपने, दे दो ना इनको, तो दूर से आए लोग, हद है। इसके बाप को उसकी बात पसंद नहीं आती, बोलता है तुम बकवासी करते रहते हो बस, मॉडर्न आइडियाज हमारा ट्रेडिशन खराब मत करो तुम ठीक है। मॉडर्न आइडिया सर आपने खुद को देखा है, आप मॉडर्न के भी आगे हो सर वैसे। खैर शैरन बोलती है आपने सुना ना लेजेंड वो लाइट स्पीड ह्यूमन के बारे में, मे बी ये बंदा वही हो। लड़ बोलता है क्या चल रहा है? पहले उन लोगों ने बोलता तुम भी बोल रहे हो, कौन है ये लाइट स्पीड ह्यूमन? ये बताती है कि इनके रीति रिवाज में चलता है एक चीज की एक टाइम आएगा एक ह्यूमन आएगा जिसकी स्पीड क्रेजी होगी, वो आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। शेरोकन बोलता है अच्छा अगर तू सही में लाइट स्पीड ह्यूमन है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा फिर स्पीड वाली, जहाँ हम नए रिकॉर्ड्स बना ही नहीं पा रहे हैं। अगर तूने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मैं तो तेरे को चाहिए वो दे दूंगा। लॉर्ड मन में बोलता है अच्छा तो इनको और तेज होना है, पर ये लोग ऑलरेडी बहुत तेज हैं, सारे लोग कितना तेज होना और मैं कैसे करूंगा तेज? तभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं इस जगह पे, तुम लोग याद होगा ये वॉर्थ रोड की जगह है। खैर अभी हमें टूटी फूटी जगह के नीचे आते हैं, बोल दो बेसमेंट में, जहाँ एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ है और उसमें डूब रहा है एक हाथ। वेल इस हाथ से एक पूरी बॉडी रेजरेक्ट होती है, वो उस पतीले से बाहर आती है और कोई नहीं वॉर्थ रोड ही है। जैसे मैं लास्ट टाइम बोला था, मेरे को लग ही रहा था ये बंदा मरने नहीं वाला आसानी से, लाइक ये डार्क एंशिएंट ब्लड मैजिक वगैरह कुछ तो होता है, ऐसे नहीं मरते लोग। ये वॉर्थ रोड साला मर के जिंदा हुआ है और सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लॉयड या लॉयड। ये बोलता है भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं फेल हो गया, उस हरामजादे पे एंशिएंट ब्लैक मैजिक भी काम नहीं कर रहा मेरे भाई, उसने ना हेल किंग हेल कारोस को स्कैम कर दिया है, तो डू यू थिंक उस पे एंशिएंट मैजिक काम करेगा? एनीवेज अभी बोलता है मैं बहुत कमजोर हूँ स्टेट के अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई टेक माय रिवेंज ब्ला ब्ला ब्ला। तभी यहाँ पूरी डार्कनेस फैल जाती है और ये खुद को वहीं पाता है जहाँ लॉयड मिलाता है हेलकारोस से, और अभी इससे भी हेलकारोस ही मिलने आया है। हेलकारोस बोल रहा है क्या यार मैं तो शुरू में बोल रहा था ना, तुझे बस मुझे समन करना है लिविंग वर्ल्ड के अंदर और फिर मैं तेरे लिए मार दूंगा लॉयड फ्रंटेरा को। वाओ, सो द अल्टीमेट बॉस हैव सम बीफ विद लॉयड। पर क्यों? लॉयड ने तो हेल्प करी थी ना इसकी, लाइक स्कैम करना तो उसका रुतबा ही है, बट जो भी है। अभी हेलकारोस बोलता है मैंने तेरे को टारगेट कैसल की लोकेशन नहीं बताई थी, तेरे को हेल्प भी करा था फॉरबिडन एंशिएंट ब्लैक मैजिक सीखने में। मैं समझ गया, मैं समझ तेरे को रिवेंज लेना है उससे, बट वो इजी ओपोनेंट नहीं होने वाला यार, बहुत हरामजादा बंदा है वो। और हाँ अब तक वॉर्थ रोड समझ चुका है कितना हरामजादा बंदा है। जो भी आगे हेलकारोस बोलता है कि भाई देख मैं बहुत आसानी से मार सकता हूँ ठीक है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस वजह से मैं वर्ल्ड क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, जो फिजिकल बाउंड्रीज है हेल की, आई जस्ट कांट क्रॉस दैट, खुद से नहीं कर सकता मैं। तो मैं तेरे को फिर से लूंगा जो मैंने मटेरियल्स बोले हैं उन्हें गैदर कर और मेरे को समन कर, तू मेरे को समन कर और तेरा बदला मैं लूंगा। मैं लॉर्ड को मारूंगा और फिर उसकी सोल को अपना स्लेव बना लूंगा हमेशा के लिए। ओके तो इसको लॉर्ड से कुछ नहीं चाहिए, इसको लॉर्ड को अपना स्लेव बनाना। लॉर्ड ने इसके लिए काम करने को तो मना कर दिया, तो इसलिए तो टेक्निकली दिस डूड गॉट नो बीफ विद लॉयड, उसे बस लॉयड को अपना गुलाम बनाना है ताकि उसका काम आसान हो पाए। बढ़िया। लास्टली वॉर्थ रोड प्रोमिसेस हेलकारोस की मैं आपकी हेल्प करूंगा इस वर्ल्ड में आने में। तुम लोगों ने मुझे पहले बता दिया कि यही मेन एंटागनिस्ट है, तो डेफिनेटली ये ह्यूमन वर्ल्ड में तो आएगा ही और डेफिनेटली स्कैम भी होगा इसका, फॉर श्योर। खैर बैक टू लॉयड एंड जेवर, और उनको काम मिल चुका है, उन्हें कुछ भी करके इन क्रीचर्स की रफ्तार बढ़ाने में हेल्प करनी है, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने हैं इनको। लॉर्ड अभी सोच रहा है कि भाई मैं क्या
क्या करूं? क्या मैं इनको एसराहन को टेक्निक सिखाऊं जिससे माना ब्लास्ट से और तेज हो जाएं? ऑफ कोर्स उस टेक्निक के अंदर ये उड़ जाएंगे ऐसे लॉर्ड उड़ता है। जेवर बोलता है आपको पता है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज, उन्हें भाग के खुद को तेज करना है। ऑल्सो क्या उन्हें तेज करना फायदेमंद होगा भी? आपने खुद देखा है बुढ़े लोग और जो बच्चे हैं उन सबको इंजरीज हो रखी हैं। दे ऑल आर द विक्टिम ऑफ स्पीड बैटल्स। ये लोग कुछ भी डिसाइड करना होता है ना, कुछ भी ये रेस करके डिसाइड करते हैं। दिमाग क्या भाड़ में, रेस करो से डिसाइड होएगा। पति पत्नी की लड़ाई होगी, इस पोजीशन में करना है, कैसे डिसाइड होगा? रेस करके। पहले रेस करो फिर जाकर उस पोजीशन में करो। लॉर्ड बोलता है बात तो सही कह रहा है अपना जेवियर, ये बात उस लड़की ने बोला था कि कोई भी छोटा मोटा आर्गुमेंट हो जाए ये लोग रेस करके डिसाइड करते हैं। और इस भागा दौड़ी में हर जगह क्योस मच जाता है और इंजरीज तो होती ही होती हैं एज यू कैन क्लियरली। साला फिनिश लाइन किसी ने पार करी, कोई कहीं उड़ रहा है कोई कहीं। तभी लॉर्ड को शेरन की बात याद आती है कि ये लोग बस और बस स्पीड की बात करते रहते हैं, स्पीड ये स्पीड वो। भाई स्पीड इजंट एवरीथिंग। फिर लॉर्ड अपने काम के बारे में सोच रहा है कि भाई ये चाहते हैं मैं इनकी स्पीड बढ़ाऊं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ठीक करूं मैं। एक सेकंड, जब ये बोलते हैं मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, क्या सही में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने ये मतलब है कि इन्हें और तेज होना है? लॉर्ड यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा है कि वो कैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो इनको तेज नहीं भगाने में हेल्प करेगा पर वो कुछ ज्यादा कर देगा जिससे तेज भाग पाएंगे। एनीवेज अब हम आते हैं स्मैशेबल शेरोनिन पे, जिससे ये बंदा मिलने आया, बोल रहा है शादी करेगी ना मुझसे फिर तू? शेरोनिन की शक्ल तुम्हें बता रहे उसे नहीं करनी शादी। बोलता है ले क्या यार तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती, क्या दिक्कत है मेरे में? तेरे को पता है ना मैं चैंपियन हूँ सबका, सारी लड़कियां मरती है मेरा सोने के लिए और मुझे पता है तू भी ऐसा फील करती है ना? अभी तो ये बस भौंक रहा था वो ठीक था, बट इसके बाद लड़का हाथ ही पकड़ लेता है और बोलता है चल ना छोड़ ये सब और चलते हैं डेट पे, घूम के आएंगे जरा हम। चारों ने इसके पेट में लात दे मारता है, हट साला हाथ पकड़ रहा है मेरे। मैं तेरे को कितनी बार बोल रहा है तेरे ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद जो बस और बस स्पीड पे डिपेंड रहते हैं। इस बात से गुस्सा आता है उसको, अरे क्या हमारे स्पीड मैटर करती है, ठीक है इवन तेरा बाप भी मेरे को प्रूफ कर चुका तेरे लिए। मतलब जो है ना शेरोन, इसका बाप शेरोकैन, उसने बोल दिया हाँ हाँ तू सही है मेरी लड़की के लिए। बट जैसे बंदा बोल रहा है कि शेरोन इसे रिजेक्ट करती रहती है, उसके बाद खुद को फोर्स करने लग जाता है लड़कियों पर कि मैं सही हूँ तेरे लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, शादी कर ले मुझसे, वैसे मैं अगला ट्राइब का चीफ बनूंगा। तभी बंदा इसको रोकता है जो कुछ ऐसा दिखता है और बोलता है बस कर जा भाई, वो उसे नहीं पसंद आ रहा है। जरा तुम इसके कपड़े और हेयर स्टाइल देखो, ही इज ऑलरेडी द डिफरेंट डूड। लाइक होता है ना इस ग्रुप के बीच मेन कैरेक्टर कौन है, साफ साफ दिख रहा है ये वही बंदा है। खैर इसके आते शेरोन ने थोड़ा ब्लश करने लग जाती है और इस बंदे का नाम एज यू कैन रीड शी सेज शूमच्छर। आई नो ये कोरियन मानवा है बट ये जो वर्ड है एक्चुअली जर्मन सरनेम है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है शूमाखेर। आगे में पता लग गया इसके बारे में। खैर अभी ये बंदा और बाकी सब इसका मजाक बनाते हैं, बोलता है देखो साले को फिर से बीच में आ रहा है, अबे पागल है तो तेरे क्या पिटना है क्या? और ना सब कुछ लॉर्ड भी देख रहा है। जो बंदा लाइन मार रहा था लड़की पे वो बोलता है तुझे पता है ना तू कितनी बार हार चुके मुझसे? 8 बार। और इतनी बार भी हार के तेरे में हिम्मत है मेरे से बात करने की? है जरा तो देख तेरी लड़की शेरोन वो भी तेरे को डिफेंड नहीं कर रही है, वो एक्चुअली करना चाहती है पर वो जान के नहीं कर रही। जो भी इसके बाद शूमाखेर का और मजाक बनता है कि देख वो तेरे से आंखें भी नहीं मिला रही, तू बेवकूफ है गधा एकदम, तू दूसरे बीच से अपनी नाक अड़ाता रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब इस टाइम इस पे असर होते हैं। और लॉयड वो बोलता है मुझे पसंद नहीं आया बंदा, बिल्कुल नहीं। लॉयड को कोई बंदा पसंद नहीं आया, ओके दिस डूड इज कुक्ड डेफिनेटली। खैर शाम के टाइम शेरोन माफी मांगती है शूमाखेर से जो थोड़ी देर पहले हुआ था उसके लिए। वो बोलती है अगर मैं तो डिफेंड करती तो फिर से तुम दोनों के बीच रेस होता, वही डिसाइड होता कि लड़की किसकी होगी, कैसे होगा डिसाइड, भाग के ऑफ कोर्स। खैर अभी शेरोन बोलने वाले होते हैं और अगर रेस होती तो, बट शूमाखेर बीच में बोलता है नहीं मैं सॉरी हूँ, मैं स्लो हूँ तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए और हाँ इस वजह तुम्हारे पापा मुझे अप्रूव भी नहीं करेंगे। वैसे मैं बात करना भूल गया था पर लॉन्डे का हेयर स्टाइल बहुत सेक्सी है, कपड़े भी सबसे अलग पहनता है, हेयर स्टाइल भी एकदम गोटेड, थोड़ा रिजेंबल करता है अपने जिन कजामा से। जो भी अभी शेरोन थोड़ा गुस्सा होती है और बोलते है तू क्यों सोच रहा है कि तू स्लो है, मुझे पता तू स्लो नहीं है, तू फास्टेस्ट है यहाँ पे। नाउ शूमाखेर डजंट डिसएग्री ऑन दैट बट ही सेज पर मैं आज तक जीता नहीं हूँ एक भी रेस। शेरोन अभी उसको डिफेंड करते हुए बोलते हैं पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं शादी तुझसे ही करूंगी चाहे मेरा पापा भी अप्रूव ना करे, क्या फर्क पड़ता है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। या एग्जैक्टली लड़की सामने से बोल रहे मेरे को तो शादी करनी, मुझे इसे अप्रूवल नहीं चाहिए ऑल दैट, बट शूमाखेर डोंट एग्री टू दिस। बोलता है नहीं नहीं नहीं, जो सुन के आपको लड़की को बुरा लगता है। वो सामने से बोल रही है कि मेरे को तो शादी करनी है, मैं प्यार करती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स बट ही केयर्स अबाउट एवरीवन एल्स। शूमाखेर बोलता है कौन ब्लेस करेगा उसको जो हर एक रेस हार जाता है। जाते जाते वो अपने प्यार को बोलता है मुझे बंदा वो नहीं पसंद बट शायद तुम्हें उसे डेट करना चाहिए, मुझसे फास्ट है वो। He also says you should date a man, someone you can proud to tell the world that he is your man. बड़ी दैट्स यू, वो प्राउडली तेरे को अपनाना चाहती है बट तू
खैर शूमाकर के जाने के बाद शैरोन बहुत रोती है और तभी आता है लॉर्ड जो बोलता है क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। शैरोन लॉर्ड को बताते हैं कि शूमाकर सबसे तेज है, सबसे ज्यादा। लॉर्ड बोलता है हाँ आई एग्री विद यू, बिल्कुल बहुत तेज है वो। चियास तुझे कैसे पता, तूने अभी भागते देखा भी नहीं उसको। लॉर्ड बोलता है मुझे लगता है आई हैव अ फीलिंग तेज है वो, देख के भी लगता है तेज है वो। नाउ व्हाई लॉर्ड इज सेइंग दिस, वो बताता है कि नॉवेल्स के अंदर सब कुछ कभी हुआ ही नहीं, बट उसे पता है ऑथर क्या सोचेगा और क्यों उसने इस कैरेक्टर को ये नाम दिया होगा। बिकॉज माइकल शूमाकर एक जर्मन फॉर्मर फास्ट रेसिंग ड्राइवर है। ये जो बंदा है ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और डोमिनेंट F1 रेसर रहा है हिस्ट्री के अंदर। तो इनको इस बंदे के बारे में पता होगा, तभी वो गैस कर पा रहा है कि ये बंदा इसका नाम उसी बंदे पे रखा गया, तेज तो होगा ऑफ कोर्स, तभी इसका नाम उस पे रखा गया। समझ रहे हो तुम लोग। खैर शैरोन बोलती है शूमाकर सबसे तेज है, बट हम लोग को पर्सनल रिकॉर्ड से फर्क ही नहीं पड़ता, ओनली केयर अबाउट कि रेस में कौन जीत रहा है। लॉर्ड पूछता जो शूमाकर है वो क्या फुल पोटेंशियल है, भाग नहीं पाता रेस के अंदर, क्या वो नर्वस हो जाता है। शी सेज नहीं नर्वस नहीं होता वो, एक्चुअली कुछ महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था और अभी हम वही देखने वाले हैं। इन दो की रेस होने वाली थी और जैसी रेस शुरू हुई जो फिनिश लाइन है वहां पे एक बच्चा आ गया। शूमाकर उसको हर्ट नहीं करना चाहता था तो वो गिर गया साइड में, बट वो दूसरा बंदा ही डोंट केयर अबाउट अ बेबी, ये सीधा बच्चे में ही घुस गया। ओ वेट होल्ड अप दैट साउंड वेरी बैड। हाउ दैट साउंड्स बैड, दैट इज वेरी गुड टू हियर। चैनल आते हैं उस रेस में शूमाकर को तो हर्ट हुआ पर बच्चे को बहुत ज्यादा। तो ये सीन है जो अपना लाडला शूमाकर है उसको परवाह है और लोगों की, रेस के चक्कर में ऐसे किसी में घुस नहीं जाता वो। His needs to ensure everyone's safety comes before his desire to win a race and marry me। मतलब उसका सपना तो है इससे शादी करना, बट उससे पहले उसको सब लोगों को सेफ भी रखना है, जो करने के लिए वो कुछ कर तो नहीं रहा है। Like if you are not acting on your dreams then just give up on your dreams, खत्म बात। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो बस पढ़े पढ़े बोल रहे हो हाँ मुझे ये करना है, पर कर नहीं रहे हो तो क्यों सोच रहे हो फिर। क्या लड़ आके बोलता है और इतनी सारी इंजरीज होती है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता रेस के अगेंस्ट, मतलब लोगों को इतनी लगती रहती है तो फिर भी क्यों भाग रहे हो भाई, बस कर जाओ। एंड शी सेज ना हम लोग तो अपनी जान रिस्क पे डालते हैं अपने ट्रेडिशन के लिए, ट्रेडिशन यहाँ हमारी जान यहाँ पे, बट ये ऐसी नहीं है। शी क्रिटिसाइजेस दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन नहीं है तो हॉरिबल एक्ट्स हैं। लॉर्ड बोलता है अरे नहीं यार कुछ तो रीजन होगा ना मेंटेन करने की, ये ट्रेडिशंस बेसिकली। वो बोलते तू चुप रह ठीक है, तू एक आउटसाइडर, तुझे पता क्या है क्यों फॉलो करते हैं बकवास ट्रेडिशन ये लोग। बोलता है क्योंकि बेवकूफ हैं ये लोग। ये बात एक्चुअली शैरोन के दिमाग में भी चल रही थी। लॉर्ड बोलता है देखा तेरा दिमाग पढ़ लिया ना मैंने, मुझे माफ करियो पर मैं जानना चाहूंगा कि तू स्पीड वाइज क्या रैंक करती है। शी सेज मैं सेकंड हूँ, मेरा बाप फर्स्ट था, बट मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं और वो बंदा जो मैं प्रपोज करना ट्राई कर रहा था अब वो फर्स्ट पे है। लॉर्ड बोलता तो तेरे बाप को हटा के सब लोग तेरी सुनेंगे बिकॉज तेरी रैंक सेकंड पे है राइट। शी सेज हाँ सब सुनेंगे मेरी, बट अगर मैं ये बोलूं कि मैं रेस वगैरह बैन कर रही हूँ तो मेरे पापा आके मेरे इस ऑर्डर को ओवरराइड कर देंगे कि नहीं ये बकवास कर रही है रेस करो चलो भागो। लॉर्ड बोलता ठीक है मैं तेरी बात समझ गया, मेरे काम कर दे बस, कल सबको एक जगह पे इकट्ठा करियो, मैं ये घटिया ट्रेडिशन खत्म करूंगा और तेरे शूमाकर को चैंपियन बनाऊंगा तुम्हारे ट्राइब का। इसके दिमाग में ऑलरेडी एक इविल प्लान आ चुका है जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। खैर इसके बाद हम अगले दिन लॉयड और जेवियर पे आते हैं। लॉयड बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, जेवियर बोलता है आप क्या सोच रहे हो। लॉयड बोलता है जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो प्लान इनिशिएट करने के लिए मेरे को एक बकरा चाहिए। लॉयड नीड अ गोट, पुडोंग को बुलाओ कोई। खैर भी यहाँ पे ये बंदा आता है और उसे देख के लॉयड की जीप लपलपाती है। लॉयड सेज मिल गया मेरे को मेरा विक्टिम। जेवियर को अब लॉयड क्या करना चाह रहा है, पर हाँ लॉयड खड़ा होता है और जान के इससे टकरा जाता है। बोलता है क्या दिक्कत है तेरे को। लॉयड पीछे मुड़ता है एंड ही डजंट से अ डैम वर्ड, वो चलता बनता है। इसको आता है गुस्सा और यहाँ पे हाथापाई नहीं होती, कुछ भी हो जाए रेस करेंगे हम। तो सीधा लॉर्ड को चैलेंज करता है रेस का। लॉर्ड बोलता है क्या है यार मैं इंसान हूँ, तू मेरे अगेंस्ट रेस करेगा, हद है यार। पर वो बंदा वही अपने ट्रेडिशंस को लेके बैठ जाता है कि ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान हो जानवर कुत्ता एंड ऑल दैट, हमारा ट्रेडिशन बोलता है कुछ भी हो हम रेस करेंगे। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं रेस करो रेस हिम। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लॉयड वांटेड। उसकी स्माइल साफ साफ बता रही है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ है। एक्चुअल प्लान क्या आगे हम देखेंगे, पर अभी लॉर्ड बोलता है चलो ठीक है यार तुम्हारे ट्रेडिशंस की बेइज्जती नहीं करते, फॉलो करते हैं क्यों। नाउ सिंस इस बंदे ने चैलेंज करा है तो लॉर्ड डिसाइड करा कि इन्हें कहां तक भागना है। लॉर्ड बोलता है वो पेड़ देख रहा है वहां तक जाएंगे ठीक है, जो पहले वहां पहुंचा वो जीत जाएगा। लॉर्ड के दोस्त भी ऐसे बोलते हुए देख रहे और वो सोच रहे कि ये क्या करना चाह रहा है। तभी उसे कल वाली बात आ जाती है। लॉर्ड ने इसको बोला था कि सबको तू इकट्ठा करिए और मैं कुछ प्रिपरेशंस करूंगा, मुझे बस एक बकरा चाहिए और बकरे को इस्तेमाल करके हम दोनों ही जीतने वाले हैं। लॉर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करा था तो शी इज कंफ्यूज कि क्या करने का सोच रहा है। एनीवे इससे पहले रेस शुरू हो बंदा बोलता है मैंने सुना तेरे बारे में, क्या तूने स्कैम
स्कैम कर रहा था हमारे एक बंदे के साथ। तू भागता भागते नहीं, तू उड़ता है मैजिक के साथ। तो इससे पहले रेस शुरू हो पहले बोल दूं जादू वादू नहीं करना, तू रेस के अंदर अपनी टांगे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लड़ बोलता है कम ऑन ना, मेरे पे 2 टांगे तेरे पे 4 है यार, तो अनफेयर नहीं हुआ। वो कहता है तो फ्लाइंग अनफेयर नहीं है। द डूड इज राइट, ही इज कंप्लीटली राइट। तो लड़ बोलता है चल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई 4 टांगों वाले पे रेस करता हूँ, ठीक है। मतलब कोई घोड़ा कोई भी क्रीचर की 4 टांगे होंगी। द डूड से हाँ कर ले 4 टांगों वालों में से हम फास्टेस्ट क्रीचर है, हमें कोई हरा ही नहीं सकता रेस के अंदर। तो लॉर्ड किसी पे बैठ के रेस करेगा ना। पहले बता दूं जेवियर नहीं होने वाला वो, लॉर्ड वोंट बी राइडिंग जेवियर, पर वो समन करेगा द गोटेड वन, एंड यू नो हु दैट इज, इट्स माय बॉय लॉर्ड पुडोंग। ये साला पुडोंग को उतार रहा है रेस में। जरा पुडोंग को देखो और तुम उसको देखो, कितना बड़ा है एक्चुअली पुडोंग। अब ये बोलता है ओए ये कुछ ज्यादा बड़ा है। लॉर्ड बोलता है यार बात तो सही कह रहा है तू, काफी बड़ा है, मैं सोच तो रहा था किसी और को राइड कर लूं, बट तेरे ट्रेडिशंस ये कहते हैं क्यों। या सो रेस करनी पड़ेगी। इनकी रेस शुरू होती है। पुडोंग थोड़ा सा आगे होता है रेस में शुरू में, आसपास चीयर कर रहे हैं, भाग ऑलमोस्ट टक्कर की बैटल हो रही है। ओ माय गॉड। नाउ जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं पेड़ तक, पुडोंग जान के टक्कर मार देता है इसको। तुम लोग देखो उसे टक्कर लग के पुडोंग को घंटा कुछ नहीं होगा, पर पुडोंग भी एक्टिंग कर रहा है कि ओ मेरे को लग गई। इसका तो बेब्लेड बना, पुडोंग साइड में गिरा और लॉयड उसका भी बेब्लेड बन गया। नाउ ये और लॉयड दोनों क्रैश लैंड करते हैं एक बच्चे के सामने। उसे लगती नहीं, पर एज यू कैन सी जे और लॉयड भाई तेरी अब भी कंडीशनल कैसे है, लाइक तू बेब्लेड बना हुआ है एंड स्टिल यू लुक अगली। जो भी है अब ये सब बोलते हैं भाई इट्स अ ड्रॉ, दोनों नॉकआउट हो चुके हैं तो इट्स अ ड्रॉ, एंड बोथ ऑफ देम डजंट अंडरस्टैंड कि भाई क्या था ये। जीवन मैंने बोलता है मेरे को लग रहा था सुहो ये जीतेगा और फिर कुछ अकॉम्प्लिश करेगा, तो क्या इस बार सही में वो हार गया है। वेल उसका यही प्लान था। अब हम उस बच्चे पे आए और इसकी तो हालत खराब हो चुकी है। अब मुंह दिया होगा पक्की बात। इस चीज से इस बच्चे की हालत इतनी खराब होती है कि रात में भी कांप रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहा। इसकी माँ ये बोल रही है मेरे बच्चे की इतनी गंदी हालत हो चुकी है उस ट्रेडिशन की वजह से। पर इसका बाप चिल्लाता है ट्रेडिशन को कुछ मत बोल लो, हम सब ऐसे बड़े हुए हैं। यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है मियां बीवी की। उसकी वाइफ कह रही ट्रेडिशंस बेकार हैं, हर्ट होते हैं सब लोग, बच्चे ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। तभी उसका बाप देखता है उसका बेटा जो या द किड इज एक्चुअली बिट ट्रॉमेटाइज्ड, यू नो, जो भी है ही कांट डू शिट। वो कहता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भाई तू पढ़ क्या रहा है, लाइक ठीक है कैन से में न्यूज़पेपर है, पर न्यूज़पेपर में न्यूज़ को छप रही है कि आज ये जीता कल वो जीता, ये न्यूज़पेपर है इनका। जो भी है हम देखते हैं लॉयड भी बाहर खड़े खड़े सारी बातें सुन रहा था और इन लोगों का डिसीजन ऐसे एंड होता है कि भाई ट्रेडिशंस हैं फॉलो करने पड़ेंगे। लॉयड कुछ बोलता नहीं, वो सुनकर चला जाता है यहाँ से। अगले दिन सुबह पता लगता है लॉयड की दोस्त ने सबको इकट्ठा करा वापस से। सब लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या बताना है शारोन इनको। हाँ पता लगता है लॉयड यहाँ पे लेक्चर देगा ऑन स्पीड। तभी लॉयड यहाँ पे आता है बोलता है एवरीवन सिट डाउन टेक अ सीट। भाई यहाँ पे अपना शुभ खेर भी और आसपास लोग बोल रहे हैं ये साला ये भाग पाता नहीं और ये हमें लेक्चर देगा स्पीड के ऊपर। ये सब ये बोलते हैं कि हाँ एक कांच की बात सुनेंगे दूसरे निकाले खत्म बात, इतना ध्यान में देना इस पे। जो भी है लॉर्ड भी ये बोलता है तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें लेक्चर क्यों दे रहा हूँ स्पीड के ऊपर, लाइक मैं होता कौन तुम्हें देने वाला लेक्चर, राइट। पर देखो मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारा जो ट्रेडिशन है एकदम घटिया है, ये तुम सबका दिमाग का स्क्रू हिला पड़ा है। ट्रेडिशन के नाम पे तुम बच्चों को हर्ट करते रहते हो, सबको इंजर्ड करते रहते हो और कुछ नहीं करते तुम लोग। जरा अपने मेंबर्स को देख लो, किसी का घट टूट चुका है, किसी की हड्डी टूट चुकी है। पीछे खड़े वो भी कंफ्यूज हो रहे कि ये क्या बोलने जा रहा है ये। लेकिन मैं पहले लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर मैं बोल लूंगी रेस बैन कर दो या रेस मत करो ऑल दैट तो कोई सुनेगा नहीं मेरी नहीं सुनेंगे तो ह्यूमन की सुनेंगे वो लोग। खैर लॉर्ड आगे बोलता और तुमने देखा था कल क्या हुआ था। कल मैं आराम में जा रहा था और किसी ने मुझे टक्कर मारी फोर्सफुली मुझसे रेस करने पे आ गया वो। बड़ी दैट वाज योर प्लान। इसके बाद अपना लॉयड रोते हुए बोलता और तुम्हारे इस घटिया ट्रेडिशंस की वजह से बच्चे ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। नाउ एट दिस पॉइंट भी सारे लोग ट्रेडिशंस को ही सपोर्ट करते हैं। एक बोलता है भाई तो क्या हो गया, हम सब ऐसे 55 में इंजर्ड हुए हैं, ठीक है सबको बड़ा होना होता है ऐसे। दूसरा कहता है अबे छोटा सा इंसिडेंट ही तो था, इतना क्या ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं बच्चे। फिर वो ये बोलना शुरू होता है कि तू आउटसाइडर है, तेरे घंटा कुछ पता नहीं है ऑल दैट। बट एज यू कैन सी उस बच्चे की जो माँ है वो बर्दाश्त नहीं करने वाले चीज, तो वो फट जाते हैं और बोलते हैं मुझे भी नहीं पसंद है घटिया ट्रेडिशंस, देखो हमारे बच्चों क्या हाल हो रहे हैं इससे। वैसे मेरा जस्ट अभी ध्यान गया एंड आई वुड लाइक टू से कभी मैं भी हॉर्स राइड करना चाहूंगा, एक पर्टिकुलर हॉर्स राइड करना चाहूंगा मैं। खैर इसकी माँ ने ट्रेडिशंस को अभी थोड़ा गुस्सा है तो सब लोग उल्टा बोलना शुरू आते हैं कि भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये औरत पागल हो गई है क्या। अरे गेट खुला, वाओ मैं भागने दौड़ने की बात कर रहा हूँ और मेरे कमरे में आ गया है विगी। व्हाई आर यू हियर, तेरे भी रेस करनी है। मैंने कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। चलो नीचे जाओ विगी, मैं काम कर रहा हूँ। चलो भागो, चलो जाओ। बैक टू मानवा भी सभी बोलना शुरू आते हैं कि भाई ट्रेडिशन हजारों साल चलते आ रहे हैं, हम उन्हें बदल नहीं सकते ना उन्हें बंद कर सकते। तो व्हाट वी नीड टू डू, एक्साइल हर, इस औरत को ही निकाल दो ना।
इसी पॉइंट में एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जो लौटा पति है वो भी सपोर्ट करता है, बोलता है यू नो व्हाट, हम थोड़े मेंटल तो हैं, लेकिन सीरियसली लोगों को हर्ट होता है और हमें ये अंधा कर देना चाहिए। एक माँ ने आवाज उठाई तो एक और माँ आवाज उठाती है, वो बोलते हैं मैं बता भूल नहीं, मेरे बच्चे साथ क्या हुआ था, उसका हाथ टूट चुका है। और इनमें से एक बोलता है अरे थोड़ा सा टूटा यार, क्या हो गया, थोड़ा सा भाई बच्चा है वो ना। जैसे की डिबेट आगे बढ़ती है, राइट लेफ्ट दोनों साइड से लोग कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाते हैं। एक बोल रहा है तो क्या होगा भाई, मेरी माँ को भी इंजरी हुई थी तो हम ऐसा ट्रेडिशन रोक दें, और जब रेस वार करते हैं ये प्राइड है हमारी, तुम्हारी प्राइड को इंसल्ट कर रहे हो। खैर एजुकेंसी बच्चा अब भी कांप रहा, कांपते कांपते वो लॉयड को देखता है, लॉयड इसको देख के थम्स अप करता है और वो भी। सो या दिस किड वाज पार्ट ऑफ लॉयड्स प्लान। मैं कह रहा हूँ आइजन हू, इस बंदे ने एक बच्चे तक को रिश्वत दे दी और उसे अपनी साइड कर लिया। जेवर देख के समय आता कि मेरे मालिक ने क्या करा है एक्चुअली। खैर दूसरी साइड यहाँ बजट शुरू हो चुकी है। एक साइड वो लोग जो ट्रेडिशन को सपोर्ट करते हैं और एक साइड वो जो अगेंस्ट है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इससे लोगों को हर्ट होता है एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रेडिशंस का पार्ट है, ऐसे मैंने बंद नहीं कर सकते ब्ला ब्ला ब्ला। इन सब के बीच अपना लॉयड जो टी पोजिट करता है और बोलता है ये होता है अ वॉर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। एक आउटसाइडर ने एक बिल्कुल डिफरेंट रेस में भसड़ करवा दी पूरी की पूरी। खैर बैक टू द पीपल, और अब इनकी लड़ाई चल रही है। कोई कह रहा है रेसिंग बैन करो, तुम कैसा टाइप के लोग हो, लोग इंजर्ड हो रहे हैं ऑल दैट। और दूसरी साइड लोग बोल रहे हैं कि भाई सबने एक्सपीरियंस करे इंजरीज, ठीक है, यू नो व्हाट, यू आर ट्रेटर्स टू आवर ट्राइब। लॉयड आराम से बैठ के सब एंजॉय कर रहा है और वो बोलता है एक साइड है हमारे पास कंजर्वेटिव्स जो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पे लोग वही बोल रहे हैं जो हमारे ट्रेडिशन के अगेंस्ट है उन्हें एग्जीक्यूट ही कर दो, उन्हें एक्साइल नहीं करो, उन्हें ट्राइब से मत निकालो, उनकी जान ही ले लो। और हाँ दूसरी साइड है लिबरल्स जो इस ट्रेडिशन के अगेंस्ट है कि भाई इसे हार्म वगैरह हो रहा है, वी शुड स्टॉप दिस। और इन सब के बीच में हमारा इंस्टिगेटर जिसने सारी भसड़ शुरू करवाई है। लड़के दोस्त बोलती है तूने ये क्या करा दिया बे, तूने लड़ाई क्यों शुरू करवा दी इन लोगों के बीच। लड़ बोलता है मैंने जो करा, मैं तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो बस ये बोला कि रेस डेंजरस होती है, होती नहीं क्या। पीछे जेवर खड़ा बोला तूने करा है, यू डिड दिस भाई, या यू डिड दिस। नाउ इस बसड़ को रोकना तो पड़ेगा, किसी डिसीजन पे तो लैंड करना पड़ेगा। तो हाँ फाइनल बॉस आता है यहाँ पे, बोले तो ट्राइब का चीफ। मतलब क्या लड़ाई चल रही है यहाँ पे। जैसे ही वो आता है लॉर्ड बोलता है फाइनली आखिरी प्यादा आ चुका है, या सो इसके मास्टरमाइंड का आखिरी प्लान तो यही बंदा ही है। खैर अभी ट्राइब लीडर बोलता है कि भाई तेरे को हमारी स्पीड वाली प्रॉब्लम सोल्व करनी थी और यहाँ पे तूने लड़ाई शुरू करवा दी है। लॉर्ड बोलता देखो मैं एक्चुअली वही करना ट्राई कर रहा हूँ, बट जो ट्राइब है वो एक डिसीजन पे आ नहीं पा रही, बस छोटा डिसीजन पे थोड़ी दिक्कत हो रही है हमें। बस एक साइड बोल रहे कि मेरे करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी साइड इस ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। तो मैंने ना बहुत सोचा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा, और लॉयड एक आइडिया के साथ आया है। लॉयड बोलता है पहले हम रेगुलेशंस लगाएंगे स्पीड के ऊपर, अगर कोई भी रेस विलेज के अंदर होती है तो कोई भी फुल स्पीड पे नहीं भागेगा। ये बात सुनते ही लिटरली एवरीवन अपोजेस दिस, कि ये तो बहुत बायस डिसीजन है, एकदम घटिया डिसीजन, हम ये नहीं करने वाले। सारे तेरे मालूम क्या, निकल यहाँ से तू ना। लॉर्ड ने ये घटिया बात जान के बोल ली ताकि जो अगली बात बोल ले दो कंपेयर में लोगों को वो बेटर लगे और लोग उसी पे हाँ बोल ले। लॉर्ड बोलता है मैंने सेकंड चीज ये सोची है कि मैं बहुत बड़ा रनिंग एरिना बनाऊंगा और सारी रेसेस वहीं पे होंगी, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है, एक ऐसी जगह जो बन ही बस और बस रेसिंग के लिए है। मे बी हमें फिर कोई एक्चुअली देखने को मिले जो नया रिकॉर्ड सेट कर दे। और लॉर्ड ये बात हमें लॉन्डे देख के बोल रहा होता है, और अपनी लॉन्डिया वो ये बात समझ जाती है कि लॉर्ड का शुरू से क्या प्लान था एक्चुअल। एंड जो कैन सी अभी ट्राइब चीफ इसी को देख रहा होता है, एज इफ उसको थोड़ा आइडिया तो है कि भाई दिस डूड हैज पोटेंशियल, लाइक कर सकता है जो भी है। लॉर्ड आगे बोलता है और अगर ऐसे हम रेस करेंगे तो कोई विक्टिम नहीं होगा, फिर लाइक जितनी रेस करने करो, जितना भागना है भागो, तुम नए रिकॉर्ड सेट करोगे फिर। और यही है मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन टू योर स्पीड प्रॉब्लम। लॉर्ड बोलता है अगर इसने हाँ बोल दिया तो बस मेरे को मेरा मटेरियल मिल जाएगा और इनका काम भी हो जाएगा। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड सॉल्यूशन, लाइक इसमें लॉर्ड किसी भी स्कैम नहीं कर रहा है। तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ भाई बहुत बड़ा डिसीजन है, तो लाइक हम फिर पागलों की तरह कहीं भागेंगे नहीं, हमारे पास डेडिकेटेड जगह होगी भागने की है। बट ट्राइब चीफ गो अगेंस्ट इट, वो बोलते हैं घटिया चीज है भाई ये तो। हमारे ट्रेडिशंस ये बोलते हैं कि तुम्हें जहां रेस करनी है, जिधर करनी है वहां पे करो, सिचुएशन कैसी भी हो, रेस होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर जगह सेट मत करो कि इधर ही भागना है। इसी ट्रेडिशन के चलते हम ग्रेट वॉर सर्वाइव कर पाए थे, तो इस ट्रेडिशन के ऊपर हम गिव अप नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बात तो बहुत सही बोली है कि भाई हमारे जो पूर्वज वगैरह थे वो इस ट्रेडिशन के चलते ही सर्वाइव कर पाए, तो ऐसे हम ट्रेडिशन को गिव अप थोड़ा कर देंगे। पर अब वॉर थोड़ा चल रही है। लॉर्ड ये बोलता है कि अब वॉर थोड़ी ना है भाई, बट द ट्राइब चीफ सेज हम अब भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं ताकि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं हम उनको थैंक यू बोल सके, वही कि आप लोगों की लेगेसी हम आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, जो बॉस है सिर्फ वही रूल अगेंस्ट जा रहा है और सारे लोग दे आर विद लॉयड। वो कह रहा है भाई इंसान सही बोल रहा है ये, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। इवन उसकी बेटी वो तक बोलती है यू नो व्हाट, आई एम विद लॉयड, मैं वोट करने वाली हूँ कि बने एरिना, मैं लॉयड के साथ हूँ। तभी सब लोग बोलते हैं यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
बट ना कुछ लोग अभी पोस्ट करने लग जाते हैं, बोल रहे हैं ये क्या बात है भाई, नहीं यार हमें नहीं चाहिए कोई अरीना बेरीना, खुद ही भाग ले उसमें तू। बहुत बोलता है ले देख ले तेरी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ट्राइब डिवाइड हो रहा है ना। इसके बाद हम वही दोनों साइड के ओपिनियन सुनते हैं, कह रहे हैं भाई अरीना बनाओ, सेफ रहेगा, वहां पे नए रिकॉर्ड सेट हो पाएंगे। और दूसरा लोग वही बोल रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए हमें जहां भागना है वहां भागेंगे, वहां रेस करेंगे। वैसे मतलब जो उनका मेन ट्रेडिशन है कि तुम्हें जहां भागना है वहां भागो, पर बीच में कोई ना आए ना, लाइक खड़े हो जाओ ना, बच्चों साइड कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना। जो भी है अभी बॉस कहता है देख तेरी वजह क्या हो रहा है, सब लड़ रहे हैं और तो अब भी बोल रहा है तो अरीना बनाना है, क्यों? लॉर्ड बोलता है आप हाँ बोलो मैं अभी बना खड़ा कर दूंगा। बॉस सेज ठीक है, यू नो व्हाट, आई एम चैलेंजिंग यू नाउ। लाइट स्पीड ह्यूमन, मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, अगर तूने मेरे को रेस में हरा दिया अरीना बनेगा, और अगर तू हार गया तो तू अभी के अभी ये जगह छोड़ के चला जाएगा। तो यार दिस गोना बी द फाइनल सेटअप, आवर होमी लॉर्ड वर्सेस ट्राइब चीफ। अब हम लॉर्ड को देते हैं सर पे पट्टा बांध और कच्चे बनाने में रेडी हो जाओ भागने के लिए। जेवर बोलता है तो आप पक्का कोई ब्लास्ट यूज नहीं करोगे ना, आप सर पुडोंग पे भागोगे, कुछ प्लान वैन है आपके माइंड में? लॉर्ड बोलता है ना मैं बस रनिंग करूंगा सिंपल। जेवर बोलता है पर आपको पता है आपको ओपोनेंट कौन है? लाइक द ट्राइब बॉस तक कोई रेस हार नहीं है, 380 रेसेस और 380 विंस, दैट इज नॉट एन इंट्रोडक्शन, दैट इज अ वार्निंग। जेवर बोलता है किसी भी सिचुएशन के अंदर मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आप जीतोगे। लॉर्ड बोलता है देख एक प्रॉपर रेस होने वाली है, हमें जगह तक भागेंगे और फिर वापस भी आएंगे, एंड सिंस मुझे चैलेंज दिया गया तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कहां तक जाना है। और इस रेस के अंदर लॉर्ड ने छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं डिसाइड करा है, उसने डिस्टेंस बोल रहा है वो है 600 किलोमीटर्स, जो उनके मेगेंटानो किंगडम का बॉर्डर है नॉर्थ वाला, वहां तक भागना है लोगों को। लॉर्ड बता ग्रीडी एज स्माइल सेज मैं इंसान हूं इसलिए मैं ये जीत के रहूंगा। लॉर्ड को लग रहा है ट्राइब बॉस कुछ देर तक तेज भाग सकता है, पर इतना लंबा डिस्टेंस वो अपनी फुल स्पीड में मेंटेन नहीं कर पाएगा। जो भी है अभी रेस शुरू होने वाले, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों भागने को रेडी होते हैं। और लॉर्ड बोलता है सबको लगता है कि ह्यूमंस आर वीक, लोगों को लगता है हम चिंपैंजी से भी ज्यादा वीक है, जो हमसे भी छोटे होते हैं साइज में। ऐसा कोई मैमल है नहीं जो इंसानों से ज्यादा स्लो हो। हाउएवर ह्यूमंस आर फार स्ट्रॉन्गर देन व्हाट द वर्ल्ड में थिंक। लॉर्ड गॉट दैट स्पिरिट विद इन हिम। खैर अभी रेस शुरू होती है और भाई ये बंदा इतनी तेज भागता है, वो जो पोल वगैरह लगा हुआ था कि यहाँ पे रेस शुरू होगी वो भी उड़ा दे इसने। तो ट्राइब चीफ गायब भी हो गया और लॉर्ड अब तक शुरू भी नहीं कर रहा है। सब लोग दे देंगे लॉर्ड कब शुरू होगा, साला 2-3 सेकंड बाद शुरू करता है ये, और आराम आराम से रनिंग कर रहा है भाई ये। तो हाँ सब लोग होता है लॉर्ड के ऊपर, ये देख यार आएगा हमारे बॉस को घंटा, साला पैथेटिक। लॉर्ड आराम से रनिंग कर रहा है, मन में बोलता है हाँ हम ह्यूमंस वीक हैं फिजिकली, बट तब भी हम इतने सिविलाइज्ड हैं, हमने इतने डेवलपमेंट करी है स्ट्रॉन्गर एनिमल से ज्यादा, और ऐसा इसलिए बिकॉज वी गॉट ब्रेन, वी आर स्मार्ट। लड़के बोलते हैं शिफ्ट होते हैं बॉस पे, जो भागते भागते थोड़ा थक जाता है। बैक टू लॉर्ड वो भी थोड़ा हाफने लग गया है, पर बोलता है हम समझ आ रहे हैं तभी वी आर एबल टू रन मच लॉन्गर। तो अगर हम ऊपर से देखें लॉर्ड ने इतना लंबा डिस्टेंस इसीलिए सेट करा है कि मैं आराम आराम से भागूंगा, स्टेमिना कंजर्व रखूंगा। मीनवाइल वो रफ्तार में भागेगा और एक पॉइंट भागे बहुत थक जाएगा, वो पूरा रनिंग नहीं कर पाएगा। वेल लेट्स सी ऐसा होता है नहीं होता। खैर अभी रनिंग करते हुए लॉर्ड बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं उस 4 टांग वाले कीचड़ को नहीं हरा सकता हूँ, पर मैं 2 टांगों में भाग के अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ। ऑल्सो मेरे पे एक अपर हैंड है कि हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो बॉडी हीट रेगुलेट करते हैं, और इसी वजह से हम अर्थ के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडेटर रहे हैं। देखा तुम्हें साढ़े की शक्ल एक वाइल्ड जो भी है जानवर जो हंट करते हुए। खैर लॉर्ड का मोनोलॉग सिर्फ हम नहीं सुन रहे, मैसेंजर और विंटर बट भी सुन रहा है। विंटर बट बोलता है क्या पागल है क्या साला, इसका मोनोलॉग इतना डिटेल्ड में क्यों है, और अभी ये और मैसेंजर ताश खेल रहे हैं। मैसेंजर बोलता है अरे छोटा पागल है साला, भाई इनका अलग ही चल रहा है, वहां दारू पिए इन्होंने, गेम वेम खेल रहा है, महंगाई पड़ी है, कोई ताश खेल रहे हैं। इन्होंने लॉर्ड के अंदर कोठा बना लिया भाई। लॉर्ड बोलता है तुम तो चुप रहो पागल साले। खैर अभी रनिंग करते करते लॉर्ड फाइनली कॉट अप कर लेता है बॉस के साथ, देता है वो बैठा हुआ वहां पे। लॉर्ड बोलता है मुझे पता ही था ये थकेगा। वेल नहीं, वो तो आराम से लॉर्ड का ही वेट कर रहा था, चमक रहा है भाई वो। लॉर्ड बोलता है ओके दिस इज अनएक्सपेक्टिंग, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रिलैक्स कर रहा होगा यहाँ पे। बॉस बोलता है लंबा डिस्टेंस है वैसे बहुत, हम लोग तेज भाग सकते हैं पर कुछ टाइम के लिए, फिर हम थक जाते हैं। उसको पता है लॉर्ड ने लंबा डिस्टेंस क्यों सेट करा है। आगे वो बोलता है और मुझे पता है इसलिए तूने लंबा डिस्टेंस सेट करा, राइट? तेरे में दिमाग तो है, मानना पड़ेगा, पर तूने शायद से मेरी रिकवरी एबिलिटी कंसीडर नहीं करी। और ये बोलते ही रफ्तार में निकल जाता है वो। लॉर्ड ने बोलता है ओके दैट डजंट साउंड्स गुड, ये में भी रेस के अंदर एक वेरिएबल हो सकता है। ऑफ कोर्स थोड़ा आगे आके थक जाएगा, बट तो वहां तक लॉर्ड पहुंचेगा, वो आराम से रेस्ट कर सकता है और फिर आगे भाग जाएगा। अब हम ये होते हुए देखते हैं, जैसे लॉर्ड पहुंचता है इस तक, इसकी रिकवरी खत्म, ये फिर आगे भाग गया। लॉर्ड ने बोलता है भाई ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा इस फाइट को। लॉर्ड अपने स्किल्स यूज करने का सोचता है एनर्जाइजर, बट
करता नहीं वो। लॉर्ड बोलता है ये रेस स्टेमिना पे डिपेंड करती है और मैं स्टेमिना नहीं गंवाना है अपना ना। जो चेक पॉइंट था जहाँ तक इन्हें भागना था, लॉर्ड बतेरी धूप में वहां तक पहुंच जाता है और सारे गार्ड्स आर कंफ्यूज कि भाई क्या चल रहा है। ये मैगेंटानो का नॉर्थ बॉर्डर है। एंड यू कैन सी बॉस वहां पे खड़ा पहले से। पता ओहो मैं तो बस यहाँ खड़ा होता तेरे बाय कर दो से पहले मैं यहाँ से जाऊँ। तो वहां जैसे लॉर्ड ने पहुंचता है ये निकल जाता है वापस। खैर अभी लॉर्ड हाफ गेट तक पहुंचता है, उस पर टैप करता है, भागता है। फिर मीनवाइल गार्ड्स दे लाइक अभी ये क्या चल रहा है। खैर से के लॉर्ड बोलता है ओके मैं हार चुका हूँ, ये बंदा भागेगा रेस्ट कर जाता मैं वहां पहुंचूंगा या आगे भाग जाएगा। सो यू नो व्हाट आई एम गोना स्टील दैट शिट। जो मटेरियल चाहिए इसको बोलता है भाई मैं उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, खत्म बात। मैं वो लाइट स्पीड ह्यूमन नहीं हूं, मुझे सॉल्व करना जरूरी नहीं है इनकी प्रॉब्लम, मैं चुरा लूंगा, खत्म बात चलो। पर हाँ तभी लॉर्ड को उसकी दोस्त की बात याद आती है जिसने बोला था अगर हमारे ट्रेडिशंस थोड़े अलग होते या हम किसी और दुनिया में पैदा हुए होते तो मे भी ये और इसका प्यार साथ में होते। उसकी बात से लॉर्ड को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है कि भाई तुम किसी भी वर्ल्ड के अंदर हो, स्ट्रगल तुम्हें करना ही पड़ेगा, थिंग्स वोंट गो इजी ऑन यू। सो या लॉर्ड वो सारे थॉट्स निकालता दिमाग से चुराने वाले एंड ही पुट्स एफर्ट इनटू दिस फाइट। तभी सीजन होता है हम आते हैं बॉस पे और एज यू कैन सी थकने लग गए हैं चीचा। मीनवाइल लॉर्ड स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। हम देखते हैं एक पॉइंट पे लॉर्ड क्रॉस कर देता है उसको, बट अगले पल भाग के वो लॉर्ड क्रॉस कर देता है। बट हाँ थकने लग गया है वो, लाइक रिकवर कर रहा है खुद को, पर 100% रिकवर तो नहीं कर पाएगा ना वो। अभी भागते भागते सनफ्लावर फील्ड में पहुंच जाता है और इतना थक जाता है कि यहाँ पे गिर ही जाता है। हाफते बोलता है जैसे मैं प्राइम में था मैं वैसा नहीं हुआ, ना ही मेरे पास उतनी एनर्जी बची है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी बोल रही है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ट्राइब चीफ अभी यहाँ पे थोड़ी सांस लेता है, थोड़ा रिकवरी फेज में जा रहा है और तभी उसको साइड में ये तो दिखते हैं, ही इज इमेजिनिंग दिस। बेसिकली उसको पता है उसकी बेटी किससे प्यार करती है, उसकी बेटी के लिए सही कौन है। वो बोलता है मुझे पता है मेरी बेटी किससे प्यार करती है, बट मैं ट्रेडिशन को इग्नोर नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ये मेरी बेटी है। अनटिल कोई आए और मुझे हराए और बताए कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ट्रेडिशन छोड़ना पड़ेगा। और वो बंदा आ चुका है, एंड आई हैव टू से दिस, वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट फेस ऑफ ऑल टाइम। जो भी अभी बॉस ने ये बोला ठीक है भाई वो मेरी बेटी है, मुझे पता है वो किससे प्यार करते हैं, पर मैं उसके लिए ट्रेडिशन को गोली नहीं मार सकता ना। बट जैसे हमारे ट्रेडिशंस में ही है एक टाइम पे एक आएगा लाइट स्पीड ह्यूमन जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर ये बंदा वही है तो जो ये चाहेगा वो एक्चुअली होगा। ट्रेडिशंस का ही पार्ट है, अब ट्रेडिशंस का पार्ट ही ये है कि आगे के ट्रेडिशंस खत्म होंगे तो होंगे। बट हाँ बॉस वोंट गिव अप दैट इजी। वो बोलता है मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला, तेरे को प्रूफ करना पड़ेगा मेरे को कि तू ही वो आदमी है। हम वापस आते हैं इन लोगों पे जहाँ पे रेस खत्म होगी, जिस बच्चे को लॉर्ड ने पैसे दे वो बोलता है वो देखो वो आ रहे हैं वहां पे। सब लोग वहां देखते हैं और देखते हैं दोनों साथ में आ रहे हैं, मतलब कोई आगे पीछे नहीं, साथ में है। एंड एट दिस पॉइंट दोनों की हालत खराब हो चुकी है। खैर एक पॉइंट पे आगे ट्राइब चीफ थोड़ा आगे आ जाता है लॉर्ड से। सब बोल रहे हैं चीफ आगे आ चुके हैं, हमें पता है वो ही जीतेंगे, ये 2 लाख 20 घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। जेवियर यहीं पे वो लॉर्ड को एनालाइज करते हुए बोलता है सुओ का सारा माना खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी मैसेंजर बोलते भी तेरे को एनर्जाइजर यूज करना है, इस स्किल के अंदर लॉर्ड कुछ सेकंड्स के लिए फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा। वेल लॉर्ड कंप्लीटली इग्नोर्स मैसेंजर, वो स्किल यूज करना नहीं चाहता। मैसेंजर बोलता है ओ भाई जवाब तो दे। जी देख के जेवियर भी हैरान हो जाता है कि लॉर्ड कोई स्किल या कोई चीट यूज नहीं करने वाला, वो इसको हराएगा तो अपने दम पे ही। अब इन दो पे शिफ्ट होते हैं और मुकाबला बहुत क्लोज आ चुका है। लॉर्ड हमने बोल रहा है कि भाई मैं थक चुका हूँ, मेरे मोड सामने नहीं है। बुढ़ा था क्यों नहीं अब तक, हम बुढ़े पे तो वो थक के गिर जाता है। लॉर्ड उसे क्रॉस करता है पर तभी वो लॉर्ड क्रॉस करता है। लॉर्ड बोलता है अबे गिर जाना। अब ये ऑलमोस्ट साथ में, और जैसे लॉर्ड अगला स्टेप लेता है वो खुद को समुद्र के बीच पाता है। उसको बहुत हैवी फील हो रहा है, अभी उसको ऐसा लग रहा है कि वो समुद्र के बीच में है और उसका ओपोनेंट उसे क्रॉस कर चुका है। लॉर्ड बोलता है मैं ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पे हूँ और तभी सीन होता है और हम आते हैं सुहोकिम पे, जो खाना खाते हुए थोड़ा ब्लीड कर देता है, उसकी नाक से खून आ रहा होता है। सामने उसका प्यारा दोस्त बैठा है जो बोलता है अबे यार तू गरीब तो है, साथ में तू कमजोर भी है, हद हो गई, देख लो दोस्त अच्छा है। उठ के नाक साफ करता है उसकी, और जो नाक साफ करता है बेइज्जती कर रहा था, यार तू मर गया तो वो तेरा काम कौन करेगा मजदूरी वाला यार। खैर इसके बाद सुहो का दोस्त अपनी सीट पे बैठता है और लॉर्ड से माफी मांगता है, बेहोश खाते खाते नोज ब्लीड होगी उसकी, इसलिए सुहो का दोस्त बोलता है यार तू खुद पे तो प्रेशर नहीं डालता है, लाइक तू इतना ज्यादा काम करता है ऑल दैट, तेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, यू आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, तेरे ऐसे बंदे में तो फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट स्टिल तू लैक करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर। क्या सीन है, मेरे को तो लगता है तू किसी और दुनिया से आया है और बस तू इस दुनिया में फिट ही नहीं हो पा रहा, दूसरी दुनिया से ये साला सुहो एलियन वगैरह है क्या कोई। उसका दोस्त आगे बोलता है कि वैसे मैंने बहुत सारी कॉमिक और मांगा वगैरह पढ़ी है जहाँ पे हीरो अपने वर्ल्ड में तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर होता है, पर किसी और वर्ल्ड में जाए तो भाई इतना कमजोर बना जाता है, मैं तेरे को क्या बताऊं। खैर सुहो भी बोलता है नहीं नहीं मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ यार। जो भी अभी उसका दोस्त की नाक साफ करता है फिर से और बोलता है मैं तेरे को और डिनर नहीं दिलवा पाऊंगा। वो एक्चुअली मेरे माँ बाप ना कुछ पॉलिटिकल स्कैम रन करते हैं और वो पकड़े गए हैं, उन पे ट्रायल चल रहा है और बहुत
बहुत जल्दी वो जेल में भी जाएंगे। तू इतनी खुशी से क्यों बता रहा है मेरे भाई ये बात? खैर वो आगे बोलता है कुछ दिन और मेरे पे कुछ भी नहीं रहेगा फिर। और सर तू मेरे चेहरे को देखिए, मेरे माँ बाप का चेहरा उतना जैसे मैं पैदा हुआ हूँ, नेचुरली बोर्न ए होल, वंडरफुल। तो सूहो ने अपने दोस्त को चेहरा बनाना सीखा है, वो एक्चुअली उसके दोस्त के माँ बाप के एक्सप्रेशन है ओरिजिनल। खैर उसका दोस्त आगे बोलता है मेरा पैसा वैसा रहेगा नहीं फ्यूचर के अंदर, मैं गरीब होने वाला हूँ तेरी तरह, तो ऑफ कोर्स तुम हाथ क्यों घूमेगा? तो बोलता है अब भाई ऐसी बात नहीं है, पागल है क्या तू? मेरे के अंदर बस तू ही मेरा एक दोस्त है और तूने कितना कुछ करा है मेरे लिए। पर हाँ दैट डूड अंडरस्टैंड शिट। वो कहता है भाई फ्रेंडशिप ले दे के चलती है, ठीक है, तुझे क्या मिलता है मेरे हाथ रह के बता? पता है मैं तेरे फॉलो क्यों करता हूँ? बिकॉज यू आर फ्रिकिंग कूल। आई मीन यार मैंने पहले बात बोली थी, ये सू का मजाक बनाता है पूरी चिंता भी करता है, यही होता है असली दोस्त जो तुम्हारी मारेंगे पर तुम्हारी केयर भी करेंगे। खैर वो आगे बोला सू को भाई तेरी सिचुएशन बहुत टफ रही है बचपन से और तूने अभी गिव अप नहीं करा। और एक साइड मैं हूँ एकदम अमीर, मुझे जो चाहे वो मिल चुका है। वो बोलता है मुझे पता है अगर मैं तेरी पोजीशन में होता मैं अब तक मर चुका होता, तो मुझे बता मैं तेरी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं? सो बोलता है भाई मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं बस करता हूँ जो करना होता है मुझे पता है पढ़ के गुजारा होगा तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है लेबर वर्क करके गुजारा होगा तो मैं करता हूँ वो काम। सू का दोस्त बोलता है समझ गया मैं तेरी बात, चल तू वेट कर ठीक है, जब मैं तेरी तरह एकदम बड़ी आदमी बन जाऊंगा मैं तेरे को यहाँ पे फिल लगाऊंगा तो फिर पूरा पूरा मेन्यू खिलाऊंगा। ये बोल रहा है ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके सुवो ने अपने दोस्त को बोला था कि भाई मुझे करना ही पड़ता है ये, आई हैव नो अदर ऑप्शंस। और उसका दोस्त यही समझा कि ठीक है धीरे धीरे मुझे भी करना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लॉर्ड को वही बात याद आती है एंड आवर होमी पुशेस। लौंडा दम लगाता है और आगे बढ़ता है। जेवर बोल रहा है एक मिनट ये क्या विल पावर है, आउट ऑफ नोवेयर कहां से आ गई है? जेवर बोलता है मैंने देखा है इन्होंने बहुत डिफिकल्ट टाइम फेस करा है, मैं इनके साथ रहा हूं उन टाइम्स के अंदर, बट अब ये कोई भी स्ट्रेंज पावर यूज नहीं कर रहे हैं। क्या ये मेंटल स्ट्रेंथ कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग अचीव कर सकता है? जेवर बोलता है पहले मैं सोचता नहीं था कि तुमने अब तक कैसी लाइफ जी है एंड ऑल दैट, तो तुम मेरे स्टेट को बचा रहे हो, बट यू नो व्हाट अब मैं जानना चाहूंगा कि तुमने पास्ट में कैसी लाइफ जी है। इसे पक्का जेवर की अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ेंगी लॉर्ड के प्रति। ऑल्सो सूहो और उसके दोस्त की बात में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो वाली की शायद तू किसी और दुनिया से आया। आई मीन हाँ लॉर्ड के अंदर कोई एंटिटी है जो किसी और दुनिया से आई है, बट सूहो किसी और दुनिया से आया है। एक मिनट मैं समझ गया ये सारा पुडोंग ने करा है, ये सारा लॉर्ड पुडोंग नहीं करा है। खैर बैक टू रेस और अभी बहुत ज्यादा क्लोज हैं दोनों जीतने के। जो कैसी बॉस जीतने वाला है, लॉर्ड थोड़ा सा पीछे उसके। खैर अभी लॉर्ड और पुश करता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। या वी डोंट नो कौन जीता, लॉर्ड बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलते सामने जेवर बैठा हुआ है। लॉर्ड हाफ जेवर से पूछता है क्या मैं जीत गया? जेवर बोलता है हाँ आप जीत गए हो। एज यू कैन सी लॉर्ड ने लाइन क्रॉस करी है और ट्राइब चीफ वहीं पे पड़ा रह गया, वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाया। नाउ सिंस लॉर्ड वॉन उसने प्रूव कर दिया ट्राइब चीफ को कि मैं ही वो आपका लाइट स्पीड ह्यूमन हूँ, तो चीफ एक्नॉलेजेस लॉर्ड और बोलता है सब लोग मेरी बात सुनो, हमारा ट्राइब अब एक नए एरा में एंटर करेगा। बॉस ने बोला सबको सुननी पड़ती है ऑफ कोर्स। लॉर्ड खुश आता है, बोलता चलो भाई बहुत बढ़िया, ट्रैक बिल्ड करते हैं, मटेरियल लेते हैं और घर निकलते हैं। जेर बोलता है हाँ ठीक है, पर आप बात बताओ आपने अपनी वो कोई पावर वगैरह यूज क्यों नहीं करी? एंड में यूज करता है, जीत जाते बहुत आसानी से। लॉर्ड बोलता है यार बुड्ढे ने अपने एफर्ट्स डाले उस रेस के अंदर, अगर मैं यूज करता पावर तो लगता कि मैंने चीटिंग करी है। तो लॉर्ड ने इस बार फेयर प्ले करा। खैर मैसेंजर बोलता है भाई तेरे पे जो ये माना हार्ट है ना वही चीटिंग है एक्चुअली। जो भी जेर बोला चलो क्वेश्चन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और मैं अपना बेस्ट करने वाला हूँ मास्टर लॉर्ड। जब जेरो पता लगा था वो सूहो बोल रहा था इसको और अब वो मास्टर लॉर्ड बोल रहा है वापस से। लॉर्ड बोलता है तू फिर से रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है मेरे से? जेवर सेज हाँ बिकॉज यू डिजर्व इट। और मन में बोलता है मैं इस आदमी सो किम को प्रोटेक्ट करूंगा एट ऑल कॉस्ट, इवन इफ दैट मींस डेथ आई विल प्रोटेक्ट हिम। देखो इस बार लॉर्ड ने चीटिंग नहीं करी और इस बार सबका दिल जीत लिया। जो भी अब टाइम आ चुका एरिना बिल्ड करने का, लॉर्ड पहुंचता है बॉस के पास और उसे बोल देखो भाई मैं बिल्ड कर दूंगा उसको, पर उसे बिल्ड करने में 1 साल लगेगा और मेरे पे इतना टाइम नहीं है। द थिंग इज मेरे पास ना कुछ स्पेशल पावर वगैरह है जिससे मैं रीजन के अंदर टाइम रोक सकता हूँ। बात है मैं किसी और दुनिया से आया हूँ और दराते में बस स्पेशल स्किल्स वगैरह एंड ऑल दैट। लॉर्ड बेसिकली टाइम फ्रीज करे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर और फटाक से कंस्ट्रक्ट कर दे यहाँ पे एरिना को, और वो सब करने से पहले परमिशन लेना चाह रहा है बॉस से। जेवर बोलता है मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि टाइम रोक सकता है, अब लाइक बहुत कुछ कर सकता है एट दिस पॉइंट बंदा, बट मैं ये चीजें को लेकर सरप्राइज हूँ क्योंकि हमने सच बता दिया इसको। नाउ इन लोगों का बॉस वो बोलता है तेरे को जो करना है कर तू। जेवर बोलता है वाओ ये बंदा सुओ से ज्यादा सरप्राइजिंग है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता सुओ कहां से है वो क्या करेगा एंड ऑल दैट। वो कहता है जो करना कर भाई। तो इसके बाद लॉर्ड और जेवर इस खाली मैदान में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंच के लॉर्ड मैसेंजर को बोलता है कि भाई मुझे यूज करनी है टाइम फ्रीज करने वाली स्किल। मैसेंजर कंफर्मेशन विंडो दिखाता है एंड लॉर्ड प्रेसेस यस व्हाइल शाउटिंग टाइम फ्रीज। मैसेंजर बोलता है द अथॉरिटी ऑफ विंटरबट हैज मैनिफेस्टेड। तब हम उस पे आते हैं, उसकी पावर इस्तेमाल हो रही है। बोलता है हरामखोर मैं बट नहीं हूँ। ये लोग अपने में लगे पड़े हैं और बाहर ये बंदा क्या हरकतें कर रहा है, ओ
ओ ओ यो, जो कैन सी क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे टाइम फ्रीज हो चुका है। लॉर्ड बोलता हो गया। जेर बोलता है दैट वाज एंटी क्लाइमेटिक यू नो। लॉर्ड बोलता है हाँ था तो यार। खैर जो भी टाइम फ्रीज हो चुका है, लॉर्ड अंदर जाके देखता है पपी और बटरफ्लाई जम चुके हैं वहाँ पे। लॉर्ड अपना फावड़ उठाता है और बोलता है इससे के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू होता है एरिना का। कौन करेगा सारा का सारा काम? ग्रैंड मास्टर ऑफ कोर्स। क्यों इवॉल्व करवाया उसको ताकि कंस्ट्रक्शन फास्ट हो पाए। स्टेप नंबर 1, ग्रैंड मास्टर को यूज करो बुलडोजर की जगह लैंड क्लीन करने के लिए। स्टेप नंबर 2, ग्रैंड मास्टर को यूज करो लैंड को फ्लैट करने के लिए और तुम आराम करो। स्टेप नंबर 3, ग्रैंड मास्टर को यूज करो लैंड कंप्रेस करने के लिए और तुम आराम करो। स्टेप नंबर 4, ग्रैंड मास्टर से नेगोशिएट करो। जेवर बोलता है भाई कुछ अजीब लग रहा है, सारा का मैं कर रहा हूँ। लॉर्ड बोलता है अबे ओ तू मुझे मास्टर लॉर्ड बोल रहा है ना, तू मेरी बात सारी सुनेगा ना, तो क्या बकवास कर रहा है? फिर जो मैंने बोला वो कर, ठीक है। नेगोशिएशन खत्म होती है एंड जेवर लॉस्ट। खैर स्टेप 3 के अंदर जेवर की हमांग भी हेल्प करता है। उसके बाद बांगुल बिन की हेल्प करती है रीबार्स और कंक्रीट बनाने में। इसके बाद कुछ और प्रोसेस रेसिंग ट्रैक बनाने वाला ह्यूमंस के लिए नहीं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा फर्क होगा उसके अंदर। और वो कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स ग्रैंड मास्टर। मजदूर हो तुम सर। स्टेप नंबर 7, कंक्रीट बिछाओ, ग्रैंड मास्टर बिछाएंगे। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9 सब कुछ ग्रैंड मास्टर ही करेंगे। बस यहाँ 9वां लास्ट था। तो हाँ, लॉर्ड ने पूरा का पूरा रनिंग एरिना खड़ा कर दिया। बनाए कोई भी, पर काम तो लॉर्ड ने लिया था ना भाई। मजदूरी कौन देता है? मजदूर कौन है? बोलता है क्या बात है, 7 महीने में मैंने पूरा काम कर दिया। जेवर तू क्या सोचता है, हूं ना मैं ऑसम? बस 7 महीने लगे और देख कर दिया मैंने कंप्लीट। भाई जेवियर को मैं पहली बार गुस्से में देख रहा हूँ इतना ज्यादा, लेकिन उसे एक्चुअली बहुत गुस्सा आता है। कहता छोड़ साला हराम ज्यादा। बस नहीं बोलता है कि ये पहली बार था कि हमने जेवियर का एंग्री साइड देखा है। तो लॉर्ड ने जेवियर से 7 महीने काम कर, मतलब 100 रकम उसने नहीं करा, 7 महीने लगातार। और लॉर्ड क्या बोल रहा है, देख रहा है क्या बनाया मैंने? साले चप्पल मारे तेरे वो। पर हाँ, लॉर्ड नोस जेवर कुछ नहीं बोल लेगा उसको। जो भी एरिना खड़ा हो चुका है उसकी इनॉग्रेशन होगी, बाद में पहले रेस होगी। सब लोग हट्टा हो चुके हैं, अपना बॉस भी है। बॉस बोलता है अब सारी रेस वगैरह इस एरिना के अंदर ही होंगी और विलेज के अंदर स्पीड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा ना, तुम इस स्पीड से भाग ही नहीं सकते हो। तुम्हें भागना है, जहाँ पे भागो। अब मुझे पता है कुछ लोगों ने सपोर्ट करा डिजाइन हो, कुछ लोगों से अगेंस्ट थे, बट घंटा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई सपोर्ट दिस। आई मीन हाँ, गली क्रिकेट में तुम्हारा बैट है तो तुम्हारी चलेगी। बॉस बोलता है और पहली रेस जो जीतेगा वो मेरी बेटी को प्रपोज कर पाएगा। देख रहे हो कितनी क्यूट है मेरी बेटी। वो सर मार गया, चुप हो जाओ तुम। वो बोलता है देख रहे हो गुस्से में कितनी क्यूट लगती है। खैर कौन रेस में उतरने वाला है? पहले तो ये बंदा जो थोड़ी देर पहले परेशान करता लाडली को, और इसके अगेंस्ट में है लाडली का प्यार ना। हमें पता है इन लोगों की पास्ट में भी रेस हुई है और ये 8 बार हारा है। तो भी सब यही बोल रहे होते हैं कि अब ये तो हारेगा साला, पहला लूजर है इस एरिना का, ब्ला ब्ला ब्ला। वो बेवकूफ भी थोड़े मजे लेने शुरू होता है इससे कि मैंने तो देखा तो ट्रेन कर रहा था थोड़ी देर पहले वहां पे, और मुझे पता है तू विलेज में पूरी स्पीड में भागता बिकॉज कुछ को लग ना जाए है नो। बट तेरे को पता है सिर्फ तूने जो होल्ड बैक करता है मैं भी करता हूँ। अब यहाँ पे वो रुकावट नहीं है तो मैं ऑल आउट जाऊंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कितनी बदल जाए, लूजर लूजर ही रहेंगे। वेल हम देखेंगे अभी कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। लड़ाई पे खड़ा बोलता है बस बस शुरू करते हैं। दोनों रेडी हो जाते हैं भागने को। इन दोनों पे सबकी नजर है अभी, और जैसे लॉयड गो बोलता है उसके कपड़े और जो ओपोनेंट था उसके कपड़े दोनों फट गए। बाकी सब लोगों का रिएक्शन देख लो तो वो बंदा अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे ही खड़ा है और उसका ऑफ शूमाखेर वो ऑलरेडी लाइन क्रॉस कर दिया है। लोंडा हद से ज्यादा तेज है और आज जितने बार बोलता है मुझे माफ कर दियो पर मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली। भाई उस बंदे के ना कपड़े फट के जमीन पे भी नहीं गिरे, इतने में शूमाखेर ने लाइन भी क्रॉस कर दिया और मैं डायलॉग ही बोल दिया। और कहां जाना है इसको? अपने प्यार को प्रपोज करने। उसके पास पहुंचता है, बोलता है विल यू मैरी मी। और हाँ, लॉर्ड के भी कपड़े फट गए, बहुत बढ़िया। और वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगी? गले लगाते हुए बोलती है या आई डू एक्सेप्ट दैट, पर तूने बहुत देर प्रपोज करा है मुझे। और तो चिल्ला के बोलती है ये है मेरा बंदा, सबसे फास्टेस्ट। एंड यार ये सब कुछ हो पाया लॉर्ड की वजह से। और भाई तेरे पे एक्स्ट्रा कपड़े होंगे पक्की बात, तो पहन लियो इस बार तो। खैर रात में हम इन लोगों पे आते हैं। ये भाई बच्चा ट्रॉमेटाइज हो गया था, एक्टिंग कर रहा था, और हमें पता लगता है कि इसके माँ बाप के बीच ये ठीक नहीं जा रही हैं। दे आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर अ डिवोर्स। उसके भाई बोलते हैं ठीक है, मुझे भी सही लग रहा है डिसीजन, बट हाँ बिफोर दे फाइनलाइज दिस शिट दे डिसाइड टू रेस। और आज की रेस का टाइटल है माई वाइफ शैल वी गेट बैक टुगेदर अगेन। या ये डिवोर्स लेंगे नहीं लेंगे वो भी डिसाइड होगा रेस करके। लॉर्ड जेवर भी यहीं पे बोल रहे हैं भाई ये कैसे टाइटल दे रहे हैं लोग। लड़की दोस्त बोलती है ना कॉमन बन चुका है आजकल हमारे यहाँ, आजकल सब लोग बहुत एडिक्टेड हो चुके हैं इस चीज को लेके। ट्रैक बन गए, सब लोग फुल स्पीड में भाग पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स होंगे। पहले की तरह कुछ भी रीजन मिल जाए लोग रेस कर रहे हैं। और सबसे कॉमन रीजन क्या है? डिवोर्स लेकर पता शादी करना, वो भी डिसाइड होगा रेस करके। और सब इसी चीज के ऊपर हो रहे रेसेस। शी टेल्स अस, पर हाँ अच्छी बात है कोई एक्सीडेंट नहीं हो
हो रहे हैं और दो डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया, क्या करूँ उसका मैं। लॉर्ड बोलता है बड़ी अजीब स्पीच है साली ये। खैर जो भी लॉर्ड ने की स्पीड वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया तो लॉर्ड की दोस्त बोलती है ये ले तेरा इनाम, इस मैप में लोकेशन है टाउप का जो तेरे को चाहिए। लॉर्ड बोलता है शुक्रिया शुक्रिया। शी ऑल्सो थैंक्स लॉर्ड बाय द वे। लॉर्ड ने क्रीचर्स की हेल्प कर थोड़ी आरपी बढ़ती है उसकी। जेवर वहीं पे बोलता है हाँ ये बंदा करता सब कुछ अपने लिए है वैसे, बट एंड में आके बेनिफिट सबको आता समहाउ। ये और नोबल हीरो से बहुत डिफरेंट है जिन्हें बारे में मैंने पास्ट में सुना था, पर मेरे लिए यू आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। खैर लॉर्ड को मटेरियल मिल जाता है, वहां से निकल जाता है और जैसे जेवर ये बात बोलता है ना कि मेरे लिए तू ही प्रोटैगनिस्ट है इस वर्ल्ड का, हम देखते हैं जेवर ग्लिच आउट होना शुरू हो जाता है। लॉर्ड पीछे मुड़ता है और जेवर गायब, जेवर इज नॉट देयर। लॉर्ड के लिए कुछ सेकंड्स के लिए फट जाती है कि जेवर कहां गया, पर अगले पल जेवर इज बैक और बोलता है क्या हो गया आपको। लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं मुझे लगा कुछ छोड़ कुछ नहीं हुआ। लॉर्ड बोलता है मे भी हाँ मैंने बहुत काम धाम करा है, मैं थक गया हूँ इसलिए मुझे लगा ऐसा कुछ हुआ है। जो भी अभी टाइम होने वाला है उसने वो सेट करा था वो बबल वो टूट जाएगा, वो टाइम फ्रीज करने वाला। हम देखते जैसे वो टूटता सबको नॉर्मल हो जाता है, बट लॉयड का हार्ट एज यू कैन सी बॉटम से वो थोड़ा फ्रीज हो गया है और इसका इफेक्ट लॉयड पे होता है, वो तो गिर जाता है छाती पकड़ के। लॉयड बोलता है भाई ये क्या हुआ विंटर बट क्या कर रहा है तू। वो बात है कि मेरी एनर्जी जब यूज होती है तब तू फील नहीं करता, बट अभी वो टाइम खत्म हो गया, मेरी एनर्जी वापस है तो तेरे को फील हुई वो चीज। लॉयड बोलता है भाई ये क्या बात हुई, मैं ठीक तो होऊंगा ना। एंड विंटर बट सेज मुझे नहीं पता पर अभी तो तू ठीक ही है। लॉयड थोड़ा गुस्सा होता है, बोलता है मुझे सही से जवाब दे भाई, प्रॉपर आंसर कर मेरे को, अगर मैं फिर से टाइम फ्रीज वाली एबिलिटी यूज करूं कि मैं ये सफर करूंगा इस चीज से। विंटर बोलता है मुझे नहीं पता यार। लॉर्ड गुस्सा आता है, बोलता है भाई तुझे पता क्या मुझे ये बता। और बोलता है ठीक है बता तो मुझे क्या पता है। लेट्स सेटल विद विंटर बट बिकॉज ये विंटर ए होल बहुत गंदा लगता है सुन के, वो नाम पे सेटल हो रहा था। लॉर्ड बोलता है ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए भाई मुझे। यू नो व्हाट तू एक काम कर, तू मेरी बॉडी से निकल जा। विंटर बट बोलता है हाँ ठीक है मैं निकल जाऊं कोई दिक्कत नहीं, बट उस प्रोसेस में ना तू मारा जाएगा। लॉर्ड बोलता है भाई यस तो मैं बहुत बेकार सिचुएशन के अंदर हूं तेरी वजह से, मेरे को तेरी स्किल चाहिए टाइम फ्रीज करने वाली, बट एट द सेम टाइम मैं तो रिमूव भी नहीं कर सकता हूं और करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। विंटर बट बोलता है अच्छा तेरे को अगर और जानना है तो उससे पूछ ले जो यहाँ पे आ रहा है। कई बोलते जेवर को भी सेंस हो जाता है यहाँ पे कोई तो आ रहा है। जेवर बोलता है कुछ तो आ रहा है इधर। लॉर्ड बोलता है कौन आ रहा है क्या चीज है। जेवर बोलता है मुझे पता नहीं बट कुछ ऐसा है जिससे हम मैच नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ पे कौन आ रहा है क्या होगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ऑल आई कैन से राइट नाउ इसकी चीजें डिफिकल्ट होने वाली हैं बहुत ज्यादा, बट स्कैमर विल स्कैम एवरीवन फॉर श्योर। जो भी उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी जेरे में तो चैनल की वीडियो से तो नहीं भी मिलता हूँ। सायोनारा।